सबसे पहले जब ये शिव और पार्वती के मतलब वार्तालाप से तंत्र की उत्पत्ति हुई है, महादेव ने इस तंत्र को दिया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? क्यों उसे नेगेटिव कहा जाता है? क्यों? अगर आप बोलते हो कि माँ पार्वती और महादेव शिव जी के अनुवाद में नेगेटिव एनर्जी ही क्यों यूज हुई या नेगेटिव एनर्जी ही क्यों हुआ, तो फिर एक होता है ये वशीकरण। जी। ये वशीकरण एक्चुअल में होता क्या है? अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? पहले तो आप ये जानेंगे वशीकरण क्या है। जी। जैसे लोग बोल देते हैं कि हाँ जी वशीकरण करना है, वो पूरी बात भी नहीं सुनते, कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, कर देते हैं। उसके पीछे की साइंस क्या है, वशीकरण कार्य कैसे करते हैं? जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, क्या उनके ऊपर वशीकरण पॉसिबल है? अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सबके होते हैं। अगर वो नेचुरल को अगर वशीकरण सोचते रहेंगे, कई बार पता है क्या होता है जी सर, ये तंत्र में एक मारण क्रिया होती है, ये मारण क्रिया क्या होती है? मारण क्रिया बिल्कुल होती है। देखिए ये भी एक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाओं का उतना तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन क्या ये वशीकरण करने के लिए आपको क्या शमशान में जाना पड़ता है? शमशान में एक माहौल होता है। जैसे अब हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज है, उनके बात वशीकरण हो जाएगा? नहीं, चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं क्यों बताता हूँ, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ आचरण नहीं, कहते हैं लड़कियों के तो मतलब किसी के भी डीएनए से वशीकरण हो जाता है, बाल है, कपड़े हैं, इन सारी चीजों से। बाल कपड़े उनके एक अलग प्रावधान है। जैसे बाल से आप एनर्जीज कर रहे हैं तो आप उसकी स्कैल्प। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं तंत्र पर। क्या तंत्र सच में होता है? और कई बार समझ में आता है, कहा जाता है, लोग ये भी कहते हैं कि तंत्र दो तरीके का होता है, एक होता है ब्लैक मैजिक, एक होता है वाइट मैजिक। क्या सच में होता है? बात आती है वशीकरण, जो कि आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या वशीकरण होता है? अगर वशीकरण होता है तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? और सबसे बड़ी बात, अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है, क्या उसे काटा जा सकता है? आज हम बात करेंगे मोहिनी विद्या पर और बहुत सारी ऐसी एंटिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या सच में एंटिटी होती हैं, अगर होती हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि स्टार्ट करेंगे हम पवित्र शिवजी से लेकर शमशान की कहानी तक। तो ये एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी ये एपिसोड देख रहा है, प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हर एक एपिसोड कुछ नया लेके आता है। सबसे बड़ी बात, आज तंत्र पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कई, कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी उनके ये चीज़ें चलती आ रही हैं और ऐसा अच्छा ज्ञान जो आज हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है। तो चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित एस.के. भार्गव। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं सर आप? धन्यवाद जी, बिल्कुल ठीक हो जी। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि लोग जब तंत्र की बात होती है तो अपने आगे या तो साधक लगाते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर भी लोग लगाते हैं या फिर हम कहेंगे कि आचार्य लगाते हैं। आप पंडित, थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा तंत्र के साथ पंडित का, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए ऐसा है, जैसे किसी नाम के आगे कोई चीज भी लग जाए, जैसे आपने जैसे बोला साधक लगाते हैं, तांत्रिक लगाते हैं या फिर कुछ भी लगा देते हैं ना, ये सब तब लगता है जब आप उसके काबिल हैं। साधक तब लगता है जब अपने काफी साधना कर कर और वो एनर्जीज कंट्रोल करने का काम सीखा हो, तो आपके नाम के आगे साधक लगेगा जी। तांत्रिक या तंत्र तभी लगेगा जब आप तंत्र क्रिया का एक निपुण हिस्सा प्राप्त कर लोगे, तब आपके नाम के आगे तांत्रिक लगता है। वो आपने खुद नहीं लगाना होता। अब मैंने ये सब कुछ नहीं किया जी, मेरे ये स्किल है, मैं वशीकरण एनर्जीज पे काम करता हूँ। पंडित मेरे को मेरे पिताजी से नाम मिला है जी, हम ब्राह्मण हैं, तो पंडित एस.के. भार्गव। ना मैं साधक हूँ, ना मैं तांत्रिक हूँ, और ना मैं ये जो श्रीमान या कुछ भी लगा लेते हैं, मैं वो नहीं हूँ। सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि जब तंत्र की बात आती है तो दो तरीके के तंत्र की बहुत चर्चा होती है, एक वाइट मैजिक, एक ब्लैक मैजिक। तो पहले तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों दो तरीके का तंत्र होता है? तंत्र तो एक ही होना चाहिए। तंत्र एक ही है जी, किसने बोला दो तरीका? बहुत सारे। और आप देखिए तंत्र असल में क्या है, इसकी जानकारी बहुत लोग दे भी देते हैं जी। माँ पार्वती और महादेव शिव के अनुवाद, आपस के अनुवाद को जो लिखित में आता है वो तंत्र होता है जी। तंत्र का मूल आधार क्या है? तामसिक कार्य। तामसिक कार्य का मूल आधार क्या है? नकारात्मक ऊर्जाएं, मतलब नेगेटिव एनर्जी। तामसिक भोग या तामसिक कार्यों से कभी भी आप पॉजिटिव एनर्जी नहीं बना सकते। तो जो ये भ्रम है ना कि तंत्र क्रिया से पॉजिटिव और काम किया जा सकता है, वो बिल्कुल भ्रम ही है।
क्योंकि तंत्र क्रिया के अंदर कोई मंत्रोच्चारण नहीं होता। तंत्र क्रिया में रेमेडीज होती है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, रावण के तंत्र क्रिया की एक बहुत प्रॉपर लिपि है, उसके अंदर बहुत सारे लेप बताए गए हैं। जिन्होंने ये पढ़ा है वो रिलेट कर पाएंगे। उसमें सिर्फ रेमेडीज लिखी हैं और नकारात्मक ऊर्जा, मतलब नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करना और नेगेटिव एनर्जी से काम करना, यही लिखाया गया है। पॉजिटिव एनर्जी कहीं भी नहीं लिखी गई। और जो लोग बोलते हैं ना, सो कॉल्ड जो तांत्रिक बनकर पॉडकास्ट में आकर बोल देते हैं कि हम तंत्र क्रिया का काम करते हैं और हम सही काम करते हैं, हम गलत काम नहीं करते, तो दोनों में से एक चीज तो गलत है। या तो वो तांत्रिक नहीं है या फिर वो सही काम नहीं करते। अच्छा, तो तंत्र क्रिया तामसिक कार्य के अंदर आता है। जो तामसिक कार्य पॉजिटिव एनर्जी या सात्विक, जैसे मान लीजिए सात्विक कार्य करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी बनानी है, उसके लिए मंत्र उच्चारण करना है जी। उसमें भोगों की आवश्यकता नहीं है, उसमें सिर्फ मंत्र उच्चारण। जैसे आपने हनुमान चालीसा पढ़ी तो आपने एक पॉजिटिव एनर्जी बना ली। वो बात अलग है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी को यूज करना आता है, क्योंकि हमारी वो स्किल है। पॉजिटिव एनर्जी हम यूज करते हैं, कार्य करते हैं, वो हमारी स्किल है। अगर आप नहीं भी यूज करते, बना तो आप लेंगे, कोई भी मंत्र उच्चारण करके आप बना लेंगे, लेकिन नेगेटिव एनर्जी बनाने के लिए मंत्र उच्चारण से नेगेटिव एनर्जी नहीं मिलती। कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देता हो। नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए जिसे जो पढ़ा जाता है उसे तामसिक क्रिया कहते हैं, जो किया जाता है उसे रेमेडीज कहते हैं, जैसे विधियां कहते हैं। तो तंत्र क्रिया में सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती। मतलब कह सकते हैं ब्लैक मैजिक ही होता है, व्हाइट मैजिक। व्हाइट मैजिक, अगर आप इसको व्हाइट मैजिक का नाम दोगे, जैसे सकारात्मक ऊर्जाएं जी, जिसको पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं, वो सात्विक तरीके से मंत्र उच्चारण करके किया जा सकता है। हमारा काम है एनर्जी कंट्रोल करना। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी इस्तेमाल करता हूं जी। अब आप बोलेंगे नेगेटिव एनर्जी, तो कई कार्य के अंदर डिमांड होती है कि हमें नेगेटिव एनर्जी की आवश्यकता है, तो उस टाइम पे हम रेमेडीज इस्तेमाल करके नेगेटिव एनर्जी बनाते हैं, लेकिन उस हद तक जितनी आवश्यकता है। जब आप उस हद से ऊपर चले जाते हैं तो आप उसको ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, आप उसको गलत कार्य कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम अभी आएंगे तांत्रिक चीजों के ऊपर। सबसे पहले जब ये शिव और पार्वती के मतलब वार्तालाप से तंत्र की उत्पत्ति हुई है, जब महादेव ने इस तंत्र को दिया है, तो ये गलत कैसे हो सकता है? क्यों उसे नेगेटिव कहा जाता है? क्यों? आपके हाथ में चाकू है जी, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अगर मैं सब्जी काटूं तो पॉजिटिव है, किसी की गर्दन काटूं तो नेगेटिव। बिल्कुल सही है। तो वही है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एक लिमिट में यूज कर रहे हैं पॉजिटिव है, अगर उसको हम गलत कर रहे हैं तो नेगेटिव। अगर आप बोलते हो कि माँ पार्वती और महादेव शिव जी के अनुवाद में नेगेटिव एनर्जी ही क्यों यूज हुई या नेगेटिव एनर्जी ही क्यों हुआ, तो फिर उनको भूतों का राजा क्यों कहा जाता है? महादेव है, महाकाल है, उनके बच्चे भूत पिशाच सब कुछ उनके होते हैं, तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं, जैसे आपने बोला कि अगर मैं सब्जी काटूं तो पॉजिटिव है, अगर गला काटूं तो नेगेटिव है, उसी तरह अगर हम उसको यूज कर रहे हैं और सही तरीके से यूज करें तो पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर एक और चीज आ जाती है जी। सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा से आप घर को या किसी कार्य को सही नहीं कर सकते। आप जैसे जहर को जहर काटता है, जैसे समुद्र मंथन के दौरान सब भाग रहे हैं, दोनों की पावर एक बराबर है, देवों की पावर भी बिल्कुल उतनी ही है जितनी राक्षसों की थी, दोनों की पावर एक बराबर है, सब भाग रहे हैं किसके लिए? अमृत के लिए, कि हम अमर हो जाए। जब नकारात्मक एनर्जी उसमें से निकली, जिसे हम विष कहते हैं, सब पीछे हो गए। हमें अमृत नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये पी के मर जाएंगे, फिर अमृत पीने तक रहेंगे नहीं, भाग गए। तो उस जहर को काटने के लिए जो जहर आया, बुरा मत मानिएगा, मैं जहर बोल रहा हूं क्योंकि उस जहर के लिए जहर की आवश्यकता थी। जहर कौन है? वो हमारे महादेव है जी। क्या महादेव के अलावा उस जहर को पीने की किसी और में हिम्मत थी? नहीं। ना देवों में ना दैत्यों में। तो इसीलिए नकारात्मक ऊर्जा इस्तेमाल होती है, लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए या उनसे प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई चीज सही करनी है तो उसके लिए पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जाओं की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आपने कहा भूत पिशाच, क्या ये होते हैं? भूत पिशाच अगर आप बोलो होते हैं तो बिल्कुल होते हैं, लेकिन अगर आप बोलो कि जैसी आइडेंटिटी दिखाई जाती है अभी, वैसे नहीं होते। किस तरीके के होते हैं? एनर्जी फॉर्म। भूत पिशाच के पास ना अपने कोई बॉडी है, ना उनके पास कम्युनिकेट करने के लिए आवाज है। लोग बोलते थे ना बहुत पॉडकास्ट में बैठ के हम उनसे बात कर रहे हैं, अभी भी आ रहा है जी, अभी भी हमें कुछ बता रहा है। जिसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, जिसके पास बॉडी नहीं है,
अगर उनसे कम्युनिकेट करना है ना तो एज ए कोडिंग हो सकता है। जैसे हमारे पास फोन है जी। हम कॉल लगा रहे हैं, हमारा तो कनेक्ट हो गया, लेकिन वो कनेक्ट होने के लिए कितनी सारी ऊर्जाएं कही है, नेटवर्क से अटैच हुआ है, कितनी सारी ऊर्जाएं वहां पर गई है, तब हमारी बात हुई है ना। वो सारा काम कोडिंग से हुआ है। अगर ये ऊर्जाएं इधर से उधर गई है तो वो कोडिंग से इस्तेमाल किया जा रहा है ना, तो उनके लिए कोडिंग होती है। ऐसे नहीं है कि हम सामने बैठ के और सामने एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, जो लोग दर्शाते हैं। कुछ लोग तो जो मर्जी बकवास कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ओके, वैसे आपने कहा कोडिंग सिस्टम, ये कोडिंग सिस्टम किस तरीके का होता है, किस तरीके का कोड? मंत्र उच्चारण से एनर्जी बनती है जी। जैसे कोई नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, देखिए मेरा ये कार्य नहीं है, लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो मैं बता देता हूँ। जो नकारात्मक ऊर्जाओं से बात करते हैं, या जैसे आजकल पैरानॉर्मल कार्य पकड़ने वाले जो सब कुछ होते हैं, उनको जानकारी होती है कि ये नेगेटिव एनर्जी से किस तरह से बात करनी है। कोडिंग जैसे मंत्र उच्चारण, अगर आप हनुमान चालीसा 21 दिन लगातार पढ़ती हैं जी, जैसे लोग बोलते हैं ना सिद्ध करना, अगर आप 21 दिन एक ही समय पर रोजाना पढ़ती हैं तो 22वें दिन वो मंत्र आपके लिए कार्य करने लगेगा। ओके। जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी आती है, 22वें दिन आपने मंत्र का जाप किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो वो आपके लिए कार्य करेगा। क्योंकि आप उस एनर्जी के साथ यूज टू है। अगर मैंने जिंदगी में कभी हनुमान जी का नाम नहीं लिया, मैंने जिंदगी में कभी कोई आचरण नहीं किया, मैंने कोई पॉजिटिव कार्य नहीं किया, और मेरे सामने भूत आ गया और मैं डरते मारे हनुमान जी का नाम ले रहा हूं, कैसे काम करेगा? क्योंकि मेरे आचरण वैसे नहीं है, मेरा ऑरा वैसा नहीं है, मेरा चक्कर वैसा नहीं है, मेरी कुंडली वैसी नहीं है, मेरे आचरण गलत है, मैं खुद नकारात्मक एनर्जीज को दर्शा रहा हूं, तो मैं कैसे उसको भगा सकता हूं? तो जैसे आपने कहा कुंडलिनी, कुंडलिनी भी आजकल लोग बहुत जल्दी से जागृत करते हैं, क्या इतना आसान है कुंडलिनी को जागृत करना? नहीं जी, पहले के युगों में, हालांकि पहले के युग जितना इतना मुश्किल नहीं है, पहले के युगों में कुंडली जागृत करना, जिसे सिद्ध पुरुष बोलते हैं कि सिद्ध पुरुष बन जाता है, किसी चीज की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, कुंडली जागृत करना पहले के युगों में मतलब बहुत ज्यादा साधनाएं करनी पड़ती थी। हमें इतनी साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 युगों का ज्ञान है, हम कलयुग में जी रहे हैं, 3 युगों का ज्ञान है हमारे पास। ये हम साधना बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आसानी से तब जब हमारे आचरण सही है। कुछ लोग तो ऐसे दावे करते हैं कि हम आपकी कुंडली जागृत कर देते हैं, करते हैं दावा। मैं आपकी कुंडली कैसे जागृत कर सकता हूं जी? आपकी कुंडली जागृत करने के लिए आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। करेक्ट। इतने पैसे दे दूं मैं कर दूंगा आपकी कुंडली जागृत, कैसे कर देंगे? कुंडली जागृत ध्यान एक मूल आधार है, ध्यान के अलावा नहीं हो सकती। अब आप सोचते हैं कि अगर कुंडली जागृत को पैसों से खरीद लोगे तो सिर्फ पैसा दोगे। कुंडली जागृत तब तक नहीं होती जब तक हमारा ध्यान या हमारा चेतना वहां तक नहीं जाती। और जैसे कहा जाता है कि भगवान की प्राप्ति कलयुग में कितनी मुश्किल है या कितनी आसान है, तो ये कहा गया है कि चौथे युग, हमारे पास 3 युगों का ज्ञान है, चौथे युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक तिनका तोड़ने से भी कम टाइम में हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कुंडली जागरूक खुद ही कर सकते हैं, वो किसी दूसरे पर्सन के द्वारा नहीं। इस सबसे पहले जैसे अभी मंत्रों की चर्चा हो रही है, जैसे मंत्र मैंने सुना है 2 तरीके के मंत्र होते हैं, एक होता है सात्विक मंत्र, एक होते हैं सावर मंत्र। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सावर मंत्र जो मैं तामसिक कार्य बोल रहा हूँ, उसको आप मंत्र अगर बोलते हो तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन गलत होगी। मंत्र का अर्थ है पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जीज। तो अगर आप सात्विक बोल रहे हो, सात्विक मंत्र, तो वो तो पॉजिटिव चला गया है जी। लेकिन अगर आप तांत्रिक कार्य को या तांत्रिक जो चीज पढ़ी जाती है उसको आप अगर मंत्र का नाम दोगे तो वो गलत होगा। ओके। जहां पर तांत्रिक तंत्र विद्या का जो कार्य होता है ना, उसमें भी उन शब्दों को मंत्र का नाम नहीं दिया गया, सिर्फ विधि विधान या विधियां या फिर रेमेडीज जिसे हम बोलते हैं, उनका नाम दिया गया। मंत्रों का नाम सिर्फ और सिर्फ सात्विक कार्य को दिया गया है। ओके। एक होता है ये वशीकरण, ये वशीकरण एक्चुअल में होता क्या है? अगर किसी के ऊपर वशीकरण हो रखा है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? पहले तो आप ये जाने के वशीकरण क्या है जी। जैसे लोग बोल देते हैं कि हाँ जी वशीकरण करना है, वो पूरी बात भी नहीं सुनते, कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, कर देते हैं। उसके पीछे की साइंस क्या है, वशीकरण कार्य कैसे करता है जी। लोग तो बोल देते हैं ना हवा में तीर के, मैंने डाल दिया बेटे, बस 1 घंटे में काम होने वाला है, मारा तीर, मारा लग गया तो तीर, नहीं तो वरना तुक्का। बिल्कुल वो नहीं है। Okay. वशीकरण बेसिकली कोई पर्सन जो आप दोनों के 2 इंसान रिलेशनशिप में है और किसी रीजन की वजह से टूट गया है,
और फीलिंग्स तो कभी खत्म नहीं होती। बेसिकली मान लो अगर किसी के लिए नेगेटिव नकारात्मक फीलिंग आ गई, कोई दो बंदे जो 7 साल 8 साल 10 साल से रिलेशनशिप में है, किसी कारणवश टूट गए, तो पीछे जो फीलिंग रही है वो तो रहती है। करेक्ट। भले ही किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या किसी बात के कारण वो दोबारा से बात नहीं कर रहे, लेकिन वो पुरानी फीलिंग तो रहेगी अंदर। वशीकरण बेसिकली एक नक्षत्रों से एनर्जी बनाकर उस फीलिंग पे अटैक करता है। जैसे इतनी सी फीलिंग है, उस फीलिंग को 1000 गुना बढ़ावा देने का काम करता है। तो ये जो वशीकरण कहते हैं ना, हम अननोन पर्सन पे भी कर देंगे, वो ऐसा नहीं होता। कोई इंसान आपको जानता नहीं है, उसके मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, आपको जानता ही नहीं तो फीलिंग कैसे होगी, तो उसके ऊपर वशीकरण कार्य नहीं कर सकता। वशीकरण तभी कार्य करेगा जब किसी इंसान के मन में आपके लिए कोई फीलिंग रहेगी, भले वो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में कुछ भी है, उसको बढ़ावा देने के लिए काम आता है। ये नई फीलिंग्स नहीं बनाता, फीलिंग्स को एक्सपेंड करता है। जो नेचुरल फीलिंग है उसको एक्सपेंड करता है। जैसे मान लो थोड़े बेस में है कि कोई लड़की लड़के को पसंद तो करती है, उसके मन में उसके लिए प्रेम भी है, लेकिन वो कमिटमेंट में नहीं आना चाहती किसी भी रीजन की वजह से। तो वशीकरण बेसिकली वो छोटे से प्रेम को इतना बढ़ावा देता है कि लड़की के मन में लड़के के लिए फीलिंग्स आए, उसके मन में उसके लिए आकर्षण बढ़े, और अगर किसी रीजन की वजह से वो नहीं रही तो वो रीजन उसके लिए ज्यादा बड़ा ना हो। ओके। जैसे हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, क्या उनके ऊपर वशीकरण पॉसिबल है? अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सबके होते हैं। अगर वो नेचुरल को अगर वशीकरण सोचते रहेंगे, कई बार पता है क्या होता है जी, मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं कि किसी ने किया नहीं होता, सिर्फ माइंड में प्रोसेस करते करते भी नहीं यार हम दोनों का रिश्ता खराब हो गया, किसी ने किया है। अब वो एक बीज, एक चिंगारी दिमाग में लग गई, अब उस चिंगारी को हवा देने का काम भी हम खुद करते हैं। हर बात को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जी। हर छोटी सी बात को, पॉजिटिव चीज में भी अब नकारात्मक चीज देखना शुरू कर देते हैं कि अगर वो उठ के चली गई तो उठ के क्यों गई, और उठ के नहीं गई तो उठ के क्यों नहीं गई। वो हमेशा नकारात्मक, जैसे अब ये पानी है, आधा गिलास भरा हुआ है, अगर मेरी सकारात्मक सोच है तो मैं तो बोलूंगा आधा भरा हुआ है, अगर नकारात्मक है मैं बोलूंगा आधा खाली है। खाली है। वो देखने की सोच पे है ना। ज्यादातर मेरे पास काम आते किसी ने कुछ किया नहीं होता, बस उन्होंने अपने माइंड में प्रोसेस कर करके नकारात्मक एनर्जी को इतना ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं कि वो नेचुरल वे में खराब हो जाता है। ओके। अगर किसी के ऊपर सच में वशीकरण हो रखा है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? वो कैसे पहचाने कि वाकई इसके ऊपर हो रखा है, या एक जैसे आपने कहा कि सो कॉल्ड जो फीलिंग है उसे कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएं? जानकारी देता हूँ जी। एक मेरे पास केस आया, ये लुधियाना साइड का, पंजाब जी। तो हस्बैंड वाइफ जिनका 10 साल का प्यार था, उसके बाद में शादी की, घर वालों से अगेंस्ट हो गए। ना लड़के के घर वाले मान रहे थे ना लड़की के। उन्होंने बोला हमें समाज या किसी से कोई है नहीं, घर वालों को तो हम मना ही लेंगे बाद में जी। कर ली मैरिज। 1 साल 2 साल 5 साल का उनका शादी चला, मतलब 10 साल के रिलेशनशिप था, 5 साल की शादी अच्छी चली। उन दोनों के नक्षत्र भी अगर देखे जाए नेचुरल बहुत सही है। उन दोनों के अगर आपसी आचरण देखे जाए तो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि एक दूसरे के साथ वो प्रॉपर कंफर्टेबल है, पूरा अच्छे नक्षत्र है, पूरा एक दूसरे को समझने वाले योग है, और बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। एक लड़का भी है उनके जी, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। अब किसी ने नकारात्मक ऊर्जा की, वो नकारात्मक ऊर्जा जैसे खिलाने पिलाने के अंदर कर देते हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगा, घरेलू किसी इंसान ने की। नकारात्मक ऊर्जा ने बेसिकली क्या किया, उनके जैसे हम किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं, किसी की शादी है, उसकी अच्छी बातें भी है, कुछ बुरी आदतें भी है, हम उसके साथ जी रहे होते हैं। अब नकारात्मक ऊर्जाएं क्या करती हैं कि बुरी बातों पे बार बार फोकस रखाती है इंसान का। ठीक है, वो इतना हद तक बढ़ा देती है कि जिस लड़की ने 10 साल के रिलेशनशिप में और 5 साल की शादी में तू करके बात नहीं की, वो गालियां देकर घर से निकली है। Oh my God. अब उस सिम्टम्स में वो इंसान सोच रहा है कि 15 साल में इस लड़की ने मेरे से ऊंची आवाज में बात नहीं की, और अगर आप रीजन सुनोगे कि उस रीजन से गाली दी, तो इस रीजन से तो बच्चे भी नहीं लड़ते आजकल। तो मतलब जब ऐसी एनर्जी होती है बिना किसी बात, जिस बात का ना कोई पैर है, ना कोई सर है, ना कोई मतलब है, उस बात के अलावा उस बात को इतना बढ़ावा देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो बिल्कुल ऐसा हुआ, और वो एनर्जीज पे हम जब हमने काम किया, विद इन 11 डेज 11 दिन में सब सही हुआ। ओके, बिल्कुल। तो क्या किसी को वश में किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं किया जाता। अच्छा, वश में अगर डेफिनेशन जो लोग देते हैं तो वैसे तो नहीं हो सकता, ये आपकी गुलाम बन जाएगी जी। जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे तड़पेगी, हर बात मानेगी, हर बात समझेगी।
ऐसे नहीं वशीकरण काम करता जी। Okay. लड़ाई तो सबकी होती है, जो हम वशीकरण कर रहे हैं हमारी वाइफ से लड़ाई हो जाती है तो इसमें ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होगी या आपकी हर बात मानेगी। मतलब वशीकरण किसी को रोबोट बनाने के जैसे बेसिकली दिखाते हैं ना कि आपको रोबोट बना के दे देंगे हम कि आप जैसे चलाओगे वैसे चलेगी। वशीकरण बेसिकली ऐसे काम नहीं करता। मैं अब जैसे मैंने पहले बोला, फीलिंग को बढ़ावा देता है, इंसान दूसरे इंसान को पसंद करने लगता है और वो नेचुरल वे में। और वशीकरण अगर आप ये सोचते हो कि किसी अननोन पर्सन पर करना और उसको ध्यान हमारी तरफ लेके आना, जैसे सपोज करिए मैंने फेसबुक पे देखा और किसी फॉरेन की लड़की को देख लिया और मैंने वो पसंद है, उस पर वशीकरण करूंगा जी। ना मैं उसको जानता ना वो मुझे जानती है, उस पर वशीकरण कैसे होगा। और अगर ऐसे होने वाला होता ना जी, बाय प्रोफेशन ये काम कर रहा हूँ 15 सालों से। अच्छा। इस काम के अंदर बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जिनमें 5-5 घंटे बैठने पड़ते हैं, साथ साथ करने, सेहत का ध्यान नहीं रखते, सोते भी नहीं है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सिर्फ इसलिए कि उनका काम किया जाए तो उसमें कुछ प्रॉफिट हमें भी बचे, हमारा घर बार भी चले। मैं वो सेवा वाला ढोंग तो करता नहीं हूं जी कि मैं तो सेवा कर रहा हूं जी, मेरे घर बार भी है, मेरी बीवी बच्चे भी है, मेरा परिवार भी है। लेकिन गद्दारी कोई नहीं है कि जैसे किसी का काम आ रहा है उसका काम 100% होने वाला है तो करेंगे, नहीं होने वाला तो मना कर देंगे। अब काम आता है, करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर अननोन पर्सन पे ऐसे काम होने वाला होता, मैं तो कोई देख लेता अमीर आदमी कर देता वशीकरण जिंदगी भर, ठीक है, क्यों इतनी मेहनत, क्यों मैं यहां पे आऊंगा। अगर मैं यहां पे आया हूं, आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे हैं तो आप इसलिए ले रहे हैं कि आपको कोई नॉलेज मिले, वो नॉलेज लोगों तक जाए, और इसमें एक बेनिफिट आपका ये भी है कि आपका चैनल ग्रो करे। करेक्ट। मेरा बेनिफिट है कि मैं अपनी नॉलेज आगे तक पहुंचाऊं, मेरे पास काम आए, मैं लोगों के काम करूं, उसमें मेरा प्रॉफिट हो और मेरा भी घर बार चले। मैं क्यों ये सब कुछ करूंगा, मैं किसी अननोन पे कर दूंगा। लेकिन बेसिकली वशीकरण ऐसे काम नहीं करता जी। ओके। हाँ, जैसे अभी आपने कहा कि किसी पैसे वाले पे कर दो, तो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस नींबू मिर्च और इससे ही वशीकरण हो जाता है, तो अंबानी के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है? अच्छा, नहीं जी, किसी पे नहीं किया। नहीं जी, ऐसा किया जा सकता तो मैं कर देता। नहीं, बेसिकली वशीकरण में जैसे बुला रहा हूँ कि किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को एक्सपेंड करने का, बढ़ावा देने का काम करता है। कोई नया वशीकरण या कोई नई फीलिंग बनाने का काम नहीं करता। अब आपने बात की नींबू की, मिर्चों की, जैसे रेमेडीज चैनल होते हैं जी, उनका दावा होता है कि नींबू पे ये लिखकर ये करके करो 100% आपकी पत्नी आपका गुलाम बन जाएगी। 100% गारंटी देते हैं वो जी। अच्छा, 2 घंटे बाद ही उनकी कोई और रेमेडी आ जाती है, कहते हैं लौंग से ये काम करो, इसमें 100% गारंटी है। जब नींबू से 100% गारंटी दे रहे हो तो वो ठीक है, फिर लौंग की क्या आवश्यकता है। रेमेडीज को मैं गलत नहीं बोलूंगा, होती है, लेकिन वो एक एक्सपेंसिव, मतलब एक पर्टिकुलर नक्षत्र के लिए होती है। जैसे किसी नक्षत्र में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दिक्कत हो गई है, उसको सही करना है, उसमें वशीकरण एनर्जी की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी से काम बनेगा। वो रेमेडी नक्षत्रों के हिसाब से तैयार होती है। एक रेमेडी से, क्योंकि लोगों के औरे अलग होते हैं, उनके चक्कर अलग होते हैं, नक्षत्र अलग होते हैं, बहुत कुछ अलग अलग, इंसान का अलग अलग चीजें होती है। तो जैसे अगर हमने मान लो रेमेडी में काम करना है, तो जो रेमेडी से मेरा असर होगा, मेरा काम बनेगा, उस रेमेडी से आपका नहीं बनेगा, और जो रेमेडीज आपके लिए असर करेगी वो नहीं करेगी। तो रेमेडी बनानी पड़ती है, ऐसे नहीं कि हमने हवा में तीर मारा और बात बन गई। इतना आसान है वशीकरण, तो क्या इतने ब्रेकअप्स होना दुनिया में सही है? आसान नहीं है जी, किसने बोला आसान है, बहुत मेहनत है। अच्छा, वशीकरण मैंने जैसे पहले बोला कि हर किसी पे नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा अननोन पर्सन पे नहीं हो सकता, और वैसे जैसे मान लो एक रिलेशनशिप चल रहा है जी, अब दोनों के नसीब में लिखा हुआ है कि 10 साल के रिश्ते के बाद वो टूटना ही है, दोनों के नसीब में लिखा हुआ है, वहां पर कोई भी एनर्जी काम नहीं करेगी। हम कलयुग में जी रहे हैं, इसके अंदर पहले के युगों में ना जो नसीब में होता था वो मिलता था जी, जो नसीब में नहीं है वो नहीं मिलता। आजकल इस युग के अंदर हमने ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन उसको नकारात्मक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो नसीब में नहीं है वो तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, आज भी नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जो नसीब में है उसको रोक जरूर देते हैं। एक रिश्ता दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है, नसीब में है, शादी होनी चाहिए, नकारात्मक ऊर्जाएं इतनी हद तक इस्तेमाल कर देते हैं, इतने हद तक इस्तेमाल कर देते हैं कि दोनों का नसीब तो है लेकिन नहीं है, नहीं मिलेगा, तोड़ देंगे। तो उस लिहाजे में वशीकरण काम होता है। या कई बार तो आजकल जो होता है कि लोगों के, जिसे कहते हैं ना कि
पेशेंस लेवल सही नहीं है। 15 साल का रिश्ता छोटी सी बात को लेकर लड़कर और खुद ही तोड़ लेते हैं, जिनका कोई नेचुरल वे में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनके ऊपर कुछ किया भी नहीं होता, लेकिन फिर भी लड़के तोड़ लेते हैं। तो उस लिहाजे में वशीकरण काम आता है। ओके, जैसे आप बार बार नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है तो उसका पता किस तरीके से लगाया जा सकता है? वो नक्षत्रों में पता लगता है जी। मान लीजिए कोई इंसान, पहले ज्यादातर तो लोग ना, मेरे पास जैसे केस आते हैं, नेगेटिव एनर्जी वगैरह कुछ नहीं होती, बस वो इसके अंदर वहम रख लेते हैं भी नेगेटिव एनर्जी है। मेहनत खुद नहीं कर रहे होते, मेहनत खुद नहीं करते, काम खुद नहीं करते, किसी चीज में फोकस खुद नहीं करते, और फिर बोलते हैं गुरुजी मेरा काम नहीं बन रहा, मेरा ये काम नहीं हो रहा। तो भाई खुद कर। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज नहीं होती, लेकिन ज्यादातर जो मेरे पास काम आते हैं ना, 60% काम वो खुद की गलती होती है और वो बात घेर देते हैं कि नहीं मेरे पे कुछ करवा दिया है। अब इन लोगों का फायदा फिर वो बड़े अच्छे से उठाते हैं, जो बोलते हैं हाँ सच में करवाया है, चलो ये करते हैं। फिर ऐसे बेवकूफों के पास अपने घर के लिए पैसे नहीं होंगे, घर में कोई आवश्यकता तो नहीं होंगे, उनको देने के लिए कहीं से भी निकाल के ले आएंगे। मैं तो यह कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा के कारण आप आगे नहीं बढ़ रहे, बहुत सारे रीजन होते हैं। और मेरे पास आने के बाद मेरा काम सीधा सा है, दिन के 30 से 40 कॉल आते हैं, 30 कॉल ऐसे होते हैं जो सामने वाले को सिर्फ समझाना पड़ता है कि भाई तेरा ये काम इसमें नहीं है, ये काम या तो तेरे नसीब में नहीं है या तेरी मेहनत कम है, ये कर। 10 काम ऐसे होते हैं जो लगते हैं हम कर सकते हैं, 10 में से 5 से 7 लोग काम करवाते हैं। 7 लोगों का काम करने का प्रॉफिट, मान लो अगर मैं दिन का 7 काम करता हूँ, मतलब 2-2 घंटे के काम होते हैं, 21 दिन लगातार 2-2 घंटे काम करना है, अगर किसी का करता हूँ, उनका प्रॉफिट मेरे को इतना तो बच जाता है कि मेरा घर परिवार अच्छा चल रहा है, मुझे वो 40 के 40 लोगों को घुमाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि सही रास्ता अगर कोई दिखाएगा ना, उसको भी बोला जाता है। अब मेरे पास एक आया जी, तो मेरे को वो इसलिए याद है क्योंकि अलग अलग नंबर से कॉल करके गालियां दे रहे थे वो, तो इसलिए मेरे को वो चीज याद है कि गुरुजी मेरा काम नहीं बन रहा कुछ भी। मैंने बोला देखिए मेरा काम वशीकरण एनर्जी का काम है, अगर आपका काम नहीं बन रहा और वो एनर्जी बेस पे हुआ तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं मना कर दूंगा जी। मैंने नक्षत्र देखे, अच्छे से समझा, उसमें नसीब में भी अच्छा था, ये नहीं कि नसीब में नहीं है, नसीब में बहुत अच्छी चीजें थी, कोई नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं थी। सिर्फ कमी कहां पे थी, वो इंसान मेहनत ही नहीं कर रहा, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। अब मान लो नसीब में सब कुछ लिखा है, नसीब में मेरे लिखा है कि मुझे वो घर मेरा है, कोई भी घर है वो मेरा है, मेरे नसीब में लिखा है, पर वो मेरे को प्राप्त तब होगा जब नसीब में लिखने के लिए जो प्रक्रिया लिखी हुई है कि मैं ये काम करूंगा, मैं ये मेहनत करूंगा, अगर उस मेहनत में थोड़ी सी भी त्रुटि रहेगी ना, तो फिर वो घर की वो घर में भी त्रुटि मिलेगी। समझ रहे मेरी बात? जी। तो अगर लिखा है कि मेहनत करो तो ही मिलेगा, तो मेहनत करो। नसीब में उसके सब कुछ है, वो मेहनत नहीं कर रहा, मैंने बोला मेहनत करो, कह रहा है ऐसे क्या, मेरे को मैंने 5 लोगों को दिखाया, 5 लोगों ने बोला घर में प्रेत है, वो मेरा काम नहीं बनने दे रहे, आप बोल रहे कुछ नहीं है। भाई नहीं है, अब मैं सही रास्ता दिखा रहा हूं, मेरे को अलग अलग नंबर से फोन करके गालियां दे रहे। चक्कर ये, या तो फिर मैं भी उनको घुमाऊं भी भाई प्रेत है पकड़ते हैं ये कर। सबसे बड़ी बात है, आप बार बार नक्षत्रों की बात कर रहे हैं, तो क्या वशीकरण के दौरान नक्षत्र या कुंडली को भी देखा जाता है? बिल्कुल देखा जाता है जी। देखिए नक्षत्र कुंडलियां जो बनती है ना, प्रॉपर अगर हम हमारे ग्रह चाल देखते हैं तो उसमें हमारे जीवन का सारा सार, मतलब आने वाले फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटीज होती है, पक्का फ्यूचर नहीं, जैसे मैंने अभी बात की कि पॉसिबिलिटी है कि तुम करोड़पति बनोगे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी बता सकता है, वो करोड़पति बनने के लिए मेहनत तुमने करनी है। करेक्ट। कुंडलियों में पॉसिबिलिटी जानकारी मिल जाती है, प्रेडिक्शन जिसे कहते हैं। अब मैं नक्षत्र देखने का मुझे उतना ही काम आता है, मैं प्रेडिक्शन करने का काम नहीं करता, मैं सिर्फ नक्षत्र उतने ही देखता हूं कि जिसके ऊपर वशीकरण करना है उसका चक्कर, उसके नक्षत्र उतने कैपेबल है कि अगर हम असर डालते हैं तो जाएगा, और जिसने करवाना है उसके नक्षत्र या ऑरा उतना कैपेबल है कि इसके नक्षत्र से वशीकरण बन सकता है। मैं इतनी जानकारी रखता हूँ एस्ट्रोलॉजी की। ओके। तो बस उसके अलावा मैं नक्षत्र देखने का उतना काम नहीं करता, बाकी काम मेरा एनर्जीज का है। ओके, मतलब बार बार नक्षत्रों की जब चर्चा हो रही है तो नक्षत्र भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनके साथ कनेक्शन है। बिल्कुल है। तो जो एनर्जी है, तो आपके ग्रह चालों के साथ कनेक्ट करके किसी के ऊपर वशीकरण या वशीकरण एनर्जी आप एनर्जी बेसिकली फीलिंग्स बढ़ाती है, फीलिंग्स के ऊपर करती है वो, ग्रह चालों पे उसका कोई कार्य नहीं है। ओके। हम ग्रह नक्षत्र या ग्रह चाल इसलिए देखते हैं
कि उसका ऑरा कितना है। ये समझ लीजिए 3 परतें हैं जी। ये इंसान की फीलिंग्स है, इसके ऊपर ग्रह चाल, ग्रह नक्षत्र है, ठीक है, इसके ऊपर हमारा नसीब है। हमारा नसीब ग्रह चाल से निकलता हुआ हमारे एनर्जी, हमारे नर्वस सिस्टम पर जा रहा है, ये समझ लीजिए, हमारे ऊपर आ रहा है। अब बीच के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं डाल दी किसी ने और उससे हमारा काम नहीं बन रहा, ना तो हमारे ग्रह उसको सही कर रहा है, क्योंकि ग्रह से तो आ रहा है, नक्षत्रों से तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बीच में किसी ने वो परत बना दी है, मान लो नकारात्मक ऊर्जाएं डाल दी है, लेकिन वो बीच में उसको प्राप्त नहीं होने दे रहा। तो ग्रहों की इसमें क्या गलती है? ग्रह तो अपने तरीके से वो प्रॉपर अपने ग्रहों में है। जैसे कहते हैं ना कुंडली प्रेडिक्शन, कुंडली में लिखा होता है इस पे राजयोग है, वो बेचारा कर्जे में डूबा पड़ा है, उस पे राजयोग है, वो कर्जे में डूबा पड़ा है जी। तो उसका कारण नकारात्मक ऊर्जा। तो फिर नकारात्मक ऊर्जा ये समझ लो बहुत लो बेस, नीचे फर्स्ट बेस पे काम करता है, वो ऊपर से आ रहा है। पहले के युगों में क्या था, ऊपर से आ रहा है सीधा, बीच में कुछ नहीं था जी। अभी के 3 युगों का हमें जो ज्ञान मिल गया ना, सिर्फ हमने यही सीखा है कि जो ऊपर से आ रहा है उसको रोकना है, बस इतना सीखा है जी। सर ये तंत्र में एक मारण क्रिया होती है, ये मारण क्रिया क्या होती है सर? मारण क्रिया बिल्कुल होती है। देखिए ये भी एक एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जाओं का उतना तरीके से इस्तेमाल करना, लेकिन ये हर किसी पे काम नहीं करती। जिसे लोग बोल देते हैं ना, हम मारना है जी, चलिए मारन क्रिया बनाते हैं, और कुछ लोग तो वो एक नाम और देते हैं। मैं थोड़ी दिन पहले सुन रहा था किसी का, वो कोई घड़ा तैयार करते हैं, मुठकरनी जिसे बोलते हैं, वो घड़ा तैयार करते हैं और यहाँ से मंत्र उच्चारण करेंगे और वो घड़ा उड़ के जाएगा, हांडी, हाँ जो भी है, हांडी उड़ के जाएगी। आप 21वीं सदी में ये बात कर रहे हो कि वो हांडी उड़ के जाएगी और उसके तक पहुंचेगी और उसके पास जाके फट जाएगी। 21वीं सदी है ये, उड़ के जाएगी। तो लोग अंधे हैं, दिखेगा नहीं उनको कि कोई चीज उड़ के जा रही है और उसके पास जाके फट रही है। बेसिकली मारन क्रिया क्या होती है कि मान लीजिए जिसके ऊपर मारन क्रिया करनी है, उसके नक्षत्रों में प्रेडिक्शन, जिसे मैंने बोला प्रेडिक्शन की जाती है कि उसके नक्षत्रों में अगर अकाल मृत्यु का कोई योग है, अकाल मृत्यु जैसे मृत्यु आने से पहले का कोई योग है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे एक्सीडेंट आपने देखे होंगे, एक्सीडेंट हो गया, मरता मरता बच गया, वो अकाल मृत्यु का योग था, सिर्फ उसके आचरणों ने बचा लिया उसको। या फिर अकाल मृत्यु का बहुत थोड़ा योग था, लेकिन उसके आचरण की वजह से बचा नहीं पाए और वो बहुत छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। कहीं देखे ना कि गाड़ियां उल्ट जाती है लेकिन बच जाते हैं, और थोड़ी सी गाड़ी भिड़ने पे मर भी जाते हैं जी। तो अकाल मृत्यु का योग देखा जाता है। मान लीजिए 10 साल बाद का उसके ऊपर अकाल मृत्यु का बहुत थोड़ा सा योग है, हो सकता है मर भी जाए, हो सकता है बच भी जाए। तो उस योग को सहारा लेके, उस योग का सहारा लेके, उस योग के ऊपर बेसिकली एनर्जी डाली जाती है कि वो योग इतना बड़ा हो जाए, इतना प्रबल हो जाए कि वो जो 10 साल बाद आने वाला है वो पहले आ जाए, और इतना बड़ा होके आए कि सीधा खत्म ही होना है। वो बेसिकली एनर्जी पे काम होता है, अदृश्य काम होता है। वो हांडी हुंडी वाला जो बकवास मार देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मतलब पर हाँ होता है, हाँ बिल्कुल होता है जी। अगर किसी के ऊपर हो रखा है या किसी और ये करने के लिए, माफी चाहूंगा आपको रोकने के लिए जी, ये करने के लिए मंत्र उच्चारण से काम नहीं होगा, ये तामसिक क्रिया होती है। बहुत अलग अलग रेमेडीज होती है, बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं आपको जरूरत पड़ती है ये काम करने के लिए। अब वो नकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाते हैं? सिर्फ रेमेडी करके आप उतनी नकारात्मक ऊर्जा नहीं बना सकते, उसके लिए फिर बलि वाला काम होता है। बहुत सारे लोग जो बलि का काम है ना, वो देवी के साथ रिलेट करते हैं कि देवी को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं है। बलि का असल कारण क्या है मैं बताता हूं। जो नकारात्मक ऊर्जा हमें बनाने में, हम रेमेडीज करके बनाएंगे या कोई चीज पढ़कर बनाएंगे या कोई भी रिचुअल्स करके बनाएंगे, हमें 5 दिन लगेंगे ना जितनी एनर्जी बनाने में, एक बलि से हम आधा घंटे में बना लेते हैं। अच्छा, बलि प्रथा से? बलि प्रथा से। बलि प्रथा कभी भी किसी देवी को खुश करने के लिए नहीं की गई, ये बाद में इसको ऐड ऑन हुआ है। क्या आपको लगता है कि बलि माँ काली या मैं कोई भी माँ या कोई भी भगवान ये बलि मांगेंगे? बलि प्रथा ऐसी नहीं। बलि सिर्फ इसलिए यूज होती थी कि वो नकारात्मक ऊर्जाएं बनाती थी। अब इसको डिफाइन करने के लिए, इसको लोगों तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने बलि प्रथा शुरू कर दी कि ये अच्छे वे में काम कर रहे हैं जी। किसी को मारकर आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कैसे बना सकते हो, अच्छा कैसे कर सकते हो? अगर ऐसा होता तो आपने शायद सुना होगा जड़ भगत जी की बलि करने की कोशिश की थी। माँ काली के भगत थे जी, जो हर साल बलि प्रथा का कार्य करते थे। कभी बकरे की बलि दे दी, कभी किसी और जानवर की दे दी, कभी किसी की दे दी। उन्होंने बोला इस बार हुक्म आया है, जो बलि प्रथा का कार्य जो धंधा चला, उस वक्त भी धंधा चलते थे, कि इस बार जो हुक्म आया वो नर बलि का आया है। और एक जड़ भगत है, वो
ऐसे ही थे, उनको पकड़ के ले गए कि इनको मारने जाएंगे, इनको बलि देंगे जी। नर बलि मांगी है माँ काली ने। रास्ते में ही माँ काली प्रकट हुई और जो उनके भगत सो कॉल्ड भगत बन रहे थे सबको काटा। ओके। सबको काटा, जड़ भगत जी को बचाया। अगर माँ काली ऐसे बलि मांग रही होती तो ऐसे नहीं काटती। वो तो उनके भगत थे ना, वो तो उनके लिए बलि कर लेके जा रहे थे, तो क्यों काटा? उसमें कई परम भगत भी थे जो माँ काली के लिए ही जीते थे, लेकिन वो भ्रष्ट थे। अब भ्रष्ट कर रहे हो तो उसका सजा मिलेगी। करेक्ट। जैसे बलि प्रथा कहीं ना कहीं सदियों से चली आ रही है, तो आज भी बलि प्रथा होती है? होती है। नकारात्मक ऊर्जा, जैसे मैंने बोला, अगर इसको जैसे दर्शा दो कि अब माँ काली को खुश करने के लिए या किसी और भगवान के रिचुअल्स के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत है। असल में बलि का कार्य सिर्फ तब यूज होता है, तब यूज करते हैं जब उनको बहुत मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा चाहिए। ओके। तो मारण क्रिया किसी के ऊपर करनी है तब ये सारी रिचुअल्स होते हैं। मारण क्रिया समझ लो, किसी का, मान लो कोई अच्छा आचरण कर रहा है जी। एक इंसान बहुत अच्छा आचरण कर रहा है, सुबह उठकर उसके आचरण कोई गलत नहीं है, उसके आचरणों में कोई खराबी नहीं है, है ना, और वो बहुत सही वे में जा रहा है, जिसे बोलते हैं भगवान को भी मान रहा है, अपने परिवार को भी समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके इतने आचरण अच्छे हैं कि उसके ऑरा, उसके नक्षत्र इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसके ऊपर काम नहीं करेगी। अच्छा। तो उस बेस के अंदर जब उसके ऊपर काम को खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके रिलेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो फिर जितनी पॉजिटिव एनर्जी से वो घिरा हुआ है उससे ज्यादा नेगेटिव चाहिए, बहुत ज्यादा। ये समझ लो कि इतनी सी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी काफी है, लेकिन इतनी पॉजिटिव एनर्जी को खराब करने के लिए इतनी नेगेटिव एनर्जी चाहिए। करेक्ट। समझ रहे? 3 गुना रेशो है। 10% पॉजिटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए 30% चाहिए नेगेटिव एनर्जी। तो जब उसको खराब करने के लिए भी बलि का कार्य, मतलब बलि का कार्य बेसिकली यही है कि हमें बहुत मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा चाहिए और हमने बलि देनी है। ओके जी। अब जैसे होता है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बीच में अगर तीसरा वो जो कहा जाता है, वो कहा जाता है वो आ जाता है, क्या उसको हटाया जा सकता है? डिपेंड करता है वो कैसे आया है। अगर वो नेचुरल लेवल लिखा हुआ है तो नहीं हटेगा। मतलब ऐसा कुछ भी होता है? भगवान कृष्ण, अफेयर्स को हटाया नहीं जा सकता? अफेयर्स डिपेंड करता है ना, कि अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, वाइफ का कहीं और हो गया जी, मैं लड़का हूं तो मैं लड़के की पढ़ाई करूं वाइफ का कहीं और हो गया जी। अब अगर वो किस्मत में लिखा है, लड़के के आचरणों के कारण अगर लिखा है कि मान ले लड़के ने भी किसी टाइम पे ऐसा कुछ किया है, या पुराने जमाने के भी, हमारे पिछले जन्म के भी आचरण कई बार हमें भोगने पड़ जाते हैं, जी। कि लिखा है कि तुमने अपनी वाइफ के लिए ऐसा किया और तुम्हें ये सब कुछ भोगना पड़ेगा, या उस वाइफ के नक्षत्रों में ये है कि तुम्हें ये ही करना है, तो उसको ना तो हटाया जा सकता ना उसको ठीक किया जा सकता। मतलब अगर वो अननेचुरल है तो ठीक किया जा सकता, नेचुरल को नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब इसमें भी नेचुरल्स होते हैं? होते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं होते। अगर आप ये लग रहा है कि 2 हस्बैंड वाइफ अपनी जिंदगी अच्छी जी रहे हैं, हाँ, तो तीसरा कोई आ रहा है वो नेचुरल नहीं होना चाहिए, लेकिन होते हैं नहीं, तो वहां पे वशीकरण नहीं किया जा सकता, वहां पे काम नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि अगर वो अननेचुरल है तो किया जा सकता है। अननेचुरल का मतलब बहलाया फुसलाया। अननेचुरल लोग ना ज्यादातर ये सोचते हैं कि किसी ने कुछ करवाया है तो ही मतलब अननेचुरल हुआ। अननेचुरल का मतलब यह है कि कई बार नसीब में नहीं है, लेकिन जिसे कहते हैं लड़की या लड़का बहक गया, उसको बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, बहक गया, उसमें भी वो अननेचुरल, वो भी काम अननेचुरल में आता है। ओके। आजकल के जो जेंजीज हैं, हाँ, वो एक रिश्ते में तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए समझ ही नहीं आता वो उनके लिए परफेक्ट रिश्ता कौन सा है। आज इससे अफेयर कर रहे हैं, कल उससे अफेयर कर रहे हैं। तो इस दौरान अगर कोई आता है आपके पास, जेंजीज सो कॉल्ड हमारे प्यारे से जेंजीज आते हैं, तो क्या उनको सही रिश्ता दिया जा सकता है? अच्छा, जेंजी जनरेशन 2000 के बाद वाले को देते हैं ना, बोलते हैं। जी जी जी। ये जनरेशन में ना एक चीज सही लगती है मुझे, इनको कम से कम ये समझ है कि कौन सही है कौन गलत है। अगर मैं हवा में तीर मारूंगा ना, मेरे को पूछ लेते हैं कि आप ये कर तो रहे हो, इसका साइंटिफिक कारण बताओ। करेक्ट। हम भले इनको सो कॉल्ड जेंजी बोलते हैं, लेकिन इनको इतनी समझ है, जो पहले के लोग थे ना वो हाँ जी ठीक है कर दो जी, वो समझने की कोशिश नहीं करते थे। आजकल के जेंजी ये समझने की कोशिश करते हैं। अब आपका सवाल ये था
कि उनको एक सही रिश्ते में है कि नहीं उसके लिए वो वशीकरण कराते ही है, तो उनको सही डायरेक्शन मिल जाती है। हाँ, नक्षत्रों से हमें पता लग सकता है कि हम जो डायरेक्शन में है वो सही है नहीं है। और कई बार मान लो मेरे लिखा है, मान लो मेरे नक्षत्रों में लिखा है कि मैं ऐसे ही भटकूंगा, तो मैं जिस भी लाइन को या जिस भी रिलेशन को सही समझूंगा वो खराब होगा ही होगा। अगर लिखा हुआ है जैसे भगवान शिव जी के ऊपर शनिदेव जी का प्रकोप आया, भगवान शिव ने बोला मैं तो इनसे बच के रहूंगा, मैं महादेव हूं, वो शनिदेव है, मैं महादेव हूं, मैं तो इस प्रकोप से बचूंगा कुछ भी हो जाए। शनिदेव ने बोला नहीं, भले ही एक दिन के लिए, लेकिन आपके ऊपर आऊंगा जरूर। ये मैं थोड़े मजे लेके बोल रहा हूं, लेकिन वो ऐसे रियलिटी है ये। तो भगवान शिव ने बोला शनिदेव आएंगे, उससे पहले मैं चला जाता हूं, कहीं छुप जाता हूं कि पूरा दिन का तो है ही, पूरा दिन बच जाऊंगा। वो उन्होंने क्या किया, किसी जानवर का रूप लिया और जंगल में चले गए, हाथी का रूप लिया और जंगल में चले गए। उस जंगल में वो कभी उनके पीछे शेर पड़ रहे हैं, शेरों का झुंड पड़ गया तो उनसे बच के भाग रहे हैं, कभी उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, कभी वो ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां से निकला नहीं जा रहा, मतलब बहुत परेशानियों का सामना किया। ऐसे करते करते रात को वापस आए, मतलब बहुत हैरान, बहुत परेशान होकर, क्योंकि उन्होंने उस अवस्था में बहुत कुछ झेला। आगे बैठे, रात को शनि भगवान जी आए, शनिदेव जी आए, तो शनिदेव जी को बोला महादेव ने, मैं बच गया आपसे, आप ढूंढ नहीं पाए। तो शनिदेव ने बोला आपके ऊपर तो मेरा प्रकोप तभी शुरू हो गया था जब आप पृथ्वी पे गए थे। मेरा प्रकोप ही था जब आपने किसी जानवर का रूप लिया, मेरा प्रकोप ही था जब आपने ये सब कुछ झेला, क्योंकि मैं इससे ज्यादा आपको नहीं दे सकता, आपके आचरण ही ऐसे हैं, आपने ये सब झेलना था वो झेल लिया। तो अगर हमें लगता है कि हम बचे हुए हैं तो मुश्किल है। क्या किसी बॉस के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है? अच्छा, वो प्रमोशन के लिए आते हैं मेरे पास कोई कॉल, बॉस पे कर देते हैं, ऐसे नहीं होता जी। देखो, अगर आपके नसीब में वो लिखा हुआ है कि वो मिलना चाहिए और किसी कारणवश नहीं मिल रहा, जैसे बॉस जानता है कि आप उस योग्य हो लेकिन वो दे नहीं रहा, उस लिहाजे में तो वशीकरण हो जाएगा जी। अब आपके नसीब में है लेकिन आप वो उतना कार्य भी नहीं कर रहे और बॉस को पता है कि आप उस योग्य नहीं हो, नसीब में है पर योग्य नहीं हो, तो वहां पर वशीकरण काम नहीं करेगा। हाँ, पर लोग तो कराते हैं कि बॉस तो फिर होता नहीं है, फिर वो सिर्फ पैसे लगते हैं जी। चक्कर ये है कि मैं सीधा बोल देता हूँ, मैं सीधा बोल देता हूं तो मुझे बोला जाता है कि नहीं आप झूठे हो, वो पहले वाला सही था जिसने बोला मैं कर दूंगा। तो ठीक है, अभी पहले वाला सही था। तो एक चीज आप बताइए, ये करंट पिशाचनी होती है, क्योंकि आप एनर्जीज की बात कर रहे हैं, तो क्या सच में होती है? हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन वैसे नहीं होती जैसे लोग दर्शाते हैं। लोग बोलते हैं कि हमने सिद्ध की हुई है। पहली बात, ऐसी आइडेंटिटी को अगर सिद्ध करते हो आप तो ऐसे ओपनली नहीं बोल सकते किसी को भी। इसका कोई भी चीज सिद्ध करने का, कुछ भी चीज, भले आप करण पिशाचनी कर रहे हो, भले आप बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, अगर उनको कर रहे हो तो इनका पहला नियम ही ये होता है कि आप इसकी दूसरे इंसान, आपके घर के रिलेशन को भी जानकारी नहीं दे सकते। उसमें दो कारण होते हैं, अगर जानकारी दी तो वो सिद्धि आपसे छिन जाती है और उसके साथ साथ काफी नकारात्मक प्रभाव भी झेलने पड़ते हैं। अब जो सो कॉल्ड लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं अभी हमने की है जी, गलत है, मैं 100% बोल रहा हूँ कैमरा में, गलत है। और वो उनका कहना क्या होता है कि वो सामने वाले की हमें सारी बात कान में आके बताती है ना, कान में आके बताती है, मतलब बोलती है। जैसे मैंने पहले बात की, ये आइडेंटिटी जो होती है ये एनर्जी फॉर्म में होती है, ना ये बोल सकती है, ना ये खा सकती है, ना ये पी सकती है, ना कुछ। भोग जो लगता है ना इनको, वो भी खिलाने के लिए नहीं, सिर्फ वचन बंद करने के लिए, मतलब खुशबू से। अब इनके खुशबू मतलब ये सूंघ भी नहीं सकती। खुशबू का अर्थ ये है कि जब किसी कोई भोग लगाया तो आपने सैक्रिफाइस किया उसके लिए कि मैंने ये किया है, ठीक है। वो एनर्जीज के अंदर ना सोचने ना समझने ऐसी ताकतें, वो एनर्जीज होती है। एक मान लो पावर है, अब ये पानी है, ये बहुत पावरफुल है। अब इसको हम थोड़े मात्रा में पी रहे हैं तो पानी है, बहुत सारी मात्रा में गिर गए तो डूब के मर जाएंगे, पावरफुल है ना जी। पर ये अपने आप नहीं आ रहा, इसको कुछ भी किसी भी वे में है, हम इंसानों की तरफ से ही हो रहा है जो हो रहा है, ये अपने आप आ रहा है तो बहुत ज्यादा मात्रा में तब आ रहा है। ऐसे ही एनर्जीज है, एनर्जीज बहुत पावरफुल है। अगर आप उसको सिद्ध करते हो तो वो कान में बताने बुतने वाला कोई काम नहीं है,
उसके अंदर कोडिंग ही लगती है, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है। और जो ये सिद्धि जिन्होंने प्राप्त की है वो कैमरे के आगे आके नहीं बोलते। और वो जो इसके लायक बन जाएंगे ना, जैसे हमने एक बचपन में बात सुनी थी, आपको कोई भी चीज तभी प्राप्त होगी जब उसके लायक बनोगे। जो इन सिद्धियों के लायक बन जाएंगे ना, वो उनका पहला नियम ही ये हो जाता है अपने जीवन में कि हमें ये दुनिया से नाता ही नहीं रखा। उनका नाता दुनिया से होता ही नहीं है, उनका नाता दुनिया से अलग होता है, उनका रूह से रूह तक नाता होता है। तो वो कैसे वशीकरण करने में या कोई काम करने में आपकी मदद करेंगे जो खुद ही इस दुनिया से नाता नहीं रख रहे। वो आपको इस जो माया जाल है इसके अंदर ही रहने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, चांस ही नहीं है जी। अगर मैं करंट पिशाचनी को लेके बात करूं तो बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट हैं जहाँ पे कहा जाता है कि करंट पिशाचनी को आप जिस रूप में लेना चाहते हैं वो उस रूप में आती हैं, और संभोग वाली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं। खींचने के लिए जी। मेरे पास एक क्लाइंट आया, इसी बेसिस पे मैं बताता हूँ जी। जैन जी जनरेशन जिसे कहते हैं हम, ऐसा ही कोई लड़का था, 2002 का ही जन्म था उसका। उम्र कितनी होगी अभी, रिसेंटली 6 महीने पहले आया मेरे पास। जी। यही ऐसी पॉडकास्ट सुन के कि हमने करण पिशाचनी सिद्ध की भी है और आपके लिए काम भी करवा देते हैं। तो उसने बोला बिल्कुल हमें चाहिए जी, मुझे अप्सराओं के रूप में चाहिए जो मेरे साथ संभोग करे। ठीक है, मिल जाएगा। कितना? 35,000 रुपये लगेगा। ठीक है जी, 35 ले लिया। अब रात को सपन में आएगी तेरे, सब कुछ होगा। वो रात को सो रहा है पूरी रात, नहीं कुछ नहीं हो रहा, नहीं हुआ जी कुछ। वो बोल रहा है नहीं दिक्कत हो गई, सिद्ध मैंने की हुई है तो वो आ नहीं रही तेरे पास, तो इसके लिए इतना खर्चा लगेगा और ये विधि कर। उसने 3 से 4 बार पेमेंट की, जबकि वो लड़का कोई कार्य नहीं कर रहा, कोई काम नहीं करता। पता नहीं कहां से उसने पेमेंट दी है, पता नहीं कैसे किया है, पता नहीं क्या किया है। अब सिर्फ पेमेंट लेने का या अपनी तरफ खिंचाने का काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमने करण पिशाचनी की है और उसको जिस रूप में आप चाहते हो उस रूप में आपको मिलेगा। तो कोई भी करण पिशाचनी को माँ के रूप में तो लेना नहीं चाहेगा, सीधी सी बात है। ये खींचने की बात है। क्या घर में एक जो माँ है उसको नहीं संभाल रहे लोग, करण पिशाचनी को एज ए माँ तो लेगा नहीं कोई। सबको पता है कि एज ए संभोग, और जो संभोग का दिमाग के अंदर जो फितूर होता है, उस फितूर के चक्कर में ही ऐसे लोग जो है फंस जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता, इनसे बच के रहिए। जैसे आपने कहा कि एक जनजी बच्चे ने इतना खर्च किया सिर्फ मात्र एक संभोग के लिए। और वो उसको ये है ना कि पूरी जिंदगी तेरे साथ रहेगी, जैसे तू चाहेगा, जैसा तू चाहेगा। तो क्या एक तांत्रिक बन के कहीं ना कहीं आने वाली जनरेशन को गुमराह नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है जी। पहली बात तो जो तांत्रिक होने का दावा करते हैं उनको तांत्रिक का मूल आधार ही नहीं जानकारी होगी। तंत्र का मूल आधार क्या है? तामसिक कार्य। तामसिक कार्य का मूल आधार नकारात्मक ऊर्जा। अब वही चैनल पर बैठकर आप बोल रहे हो हम तांत्रिक का काम करते हैं, तंत्र क्रिया का काम करते हैं, और उसी चैनल पे आप बोल रहे होते हैं मैंने इसका घर सही कर दिया। नकारात्मक ऊर्जा का स्वाभाविक तौर पर किसी को तंग करना, किसी को भ्रष्ट करना, कार्य भ्रष्ट करना होता है। अब उससे आप अपने घर को सही कैसे कर सकते हो? किसी का स्वभाव चेंज नहीं कर सकते आप। इस पे एक बात याद आई मेरे को ना, बचपन में ऐसे सिखाया जाता, किसी बता दे दादी नानी जो कहानी सुनाती है। मेरी दादी ने कहानी सुनाई कि एक ना बिच्छू एक तट पे रहा करता था, और उस तट के पास जो पानी था समुद्र, उसमें एक मछली रहा करती थी। तो वो मछली रोजाना उस बिच्छू से मिलती थी, मतलब तट पे आके बातचीत करती थी, रोजाना एक दोस्ती थी उनकी। एक दिन उस तट पे ना बहुत मतलब ऐसी गहरी आशंका हो गई कि यहाँ पे ना भर जाएगा, यहाँ पे बाढ़ आने वाली है। अब बिच्छू ज्यादा नहीं इतनी हिम्मत कि वो इतने दूर तक जा सके, दूसरे तक। तो मछली ने बोला मैं तेरे को बचाती हूँ, तो एक काम कर मेरी पीठ पे आ जा, मैं तैर के तेरे को वहां तक ले जाऊंगी, तो तू भी बचा रहेगा और मैं भी बच जाऊंगी। वो जब मछली एंड तक गई ना, मतलब 90% उसने प्रॉपर क्लियर कर दिया कि तट तक अब पहुंच जाएगा, तो बिच्छू ने उसको डंक मार दिया। बिच्छू ने डंक मार दिया, बिच्छू कैसे करके तैर के चला गया वहां पे, और मछली ऑलमोस्ट डेड होने के कगार पे, और वहां पर पहुंचकर उसे एक ही पूछ रही है कि मुझे ये बता कि तूने ये किया क्यों? मैंने तेरी जिंदगी बचाई, तूने किया क्यों? तेरे को क्या मिला? तो बिच्छू ने भी बोला कि मैं नहीं करना चाहता, तू मेरे को पीठ पे से लेके जा रही है, मुझे भी पता तूने मेरी जान बचा रही है, मैं नहीं करना चाहता, पर मेरा स्वभाव ही है, मैं स्वाभाविक तौर पर ऐसा हूं और मेरे स्वभाव को मैं नहीं रोक पाया और मैंने मार दिया डंक। पछता मैं भी रहा हूं कि मैंने क्यों किया, लेकिन मेरा स्वभाव ये, तो किसी का स्वभाव नहीं चेंज कर सकते। अगर आप ये कहते हो कि नकारात्मक ऊर्जा से आपका घर ठीक कर रहे हैं, तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए,
उसके बाद जब भ्रष्ट होने का काम आएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। तो कभी भी आप नकारात्मक ऊर्जा से तो अपना घर ठीक नहीं कर सकते। ओके। क्या ये वशीकरण करने के लिए आपको क्या शमशान में जाना पड़ता है? शमशान में जाने की साइंस क्या है? लोग बोलते हैं ना हम शमशान में काम करते हो, उनसे पूछ के देखना आप कभी साइंस क्या है, क्यों जाते मौका हैं? मिलेगा तो पूछूंगी। शमशान में एक माहौल होता है, जैसे अब हम यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम कहीं और बैठे होंगे तो शायद वो वाइब नहीं आएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉपर वो सेटअप किया हुआ है। जी जी जी। शमशान में हमें चाहिए उतनी नकारात्मक ऊर्जा, चाहिए उतनी सकारात्मक ऊर्जा। शमशान जैसी अगर कहा जाए बुरी चीज, या शमशान जैसी कहा जाए अच्छी चीज, अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। शमशान में जाकर कार्य करने का एक ही अहम कार्य है कि हमें वहां पर चाहिए जितनी ऊर्जाएं मिल सकती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आपने इतनी मेहनत की है यहाँ पे, आप काम रोजाना मेहनत करते हो यहाँ पे, बिल्कुल, ये पॉजिटिव एनर्जी से घिरा हुआ है। अगर मुझे नकारात्मक ऊर्जाएं चाहिए, मैं नहीं ले सकता, यहाँ चांस ही नहीं है। मैं बहुत लो बेस में भले ले लूं कि किसी के मन में कुछ नकारात्मक सोच आ रही है, कुछ आ रही है, वो मेरे को मिल जाएगी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो मुझे वहां पर माहौल चाहिए होता है। शमशान में जाकर काम करने का कारण यही होता है। पहले के जो लोग थे, जैसे एक तो शमशान में रहना सबसे ज्यादा जो पसंद करते हैं वो थे अघोरी। अघोरी जी। वो शमशान से बाहर जाना नहीं पसंद करते, क्योंकि उनको ये फील होता है कि उनकी आत्मा सीधा परमात्मा के साथ कनेक्शन में है। और वो शमशान में रहना उनका ये दर्शाता है कि हमारा संसारिक जीवन लोगों का यहाँ पे आके खत्म होता है ना, हमारा समझ लो खत्म हो चुका है। शमशान में जाने के बाद खत्म हो गया जीवन जी। तो हमारा यहाँ से संसारिक जीवन खत्म हो चुका है, हमारा अब यहाँ से आध्यात्मिक जीवन चालू है। वो नहाते नहीं है, वो अपना फेस का ध्यान, उनको जब मोह ही नहीं रहा, उनको अपने परिवार से, अपने शरीर से, किसी से मोह नहीं रहा, तो उन्होंने बिल्कुल उसकी केयर नहीं करनी, तो इसलिए वो ऐसे हो जाते हैं। मैं देखता हूँ पॉडकास्ट पे बहुत सारे लोग प्रॉपर वो बबूत लगाया होता है, इतना अच्छे तरीके से लगाया होता है कि वो कैमरे पे देखने में बड़ा सोना लगता है। 1 इंच ऊपर नीचे नहीं होता, यहाँ पर बबूत लगाकर यहाँ पे कलर लगाए होते हैं। वो सिर्फ खींचने के लिए है जी, वो सिर्फ खींचने के लिए। सैलून में जाके बाल बनवा लेते हैं। ये बालों का जो जटाएं बड़ी बड़ी होती है, क्यों होती है? इसका कारण ये था कि पहले के टाइम में जब वो संसारिक जीवन छोड़ देते थे ना, तो उनको अपने शरीर से मोह नहीं होता था। जी, जी, जी। तो उन्होंने कभी भी किसी भी तरह का कोई भी जैसे हम कंघी कर लेते हैं, वो ऐसा भी नहीं था। तो वो बाल बड़े होते होते जुड़ते जुड़ते जटाएं बन जाती थी। आजकल ये एज ए फैशन यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी निंदा वाला काम है। करेक्ट। पर एक पॉडकास्ट देखा था, शायद आपने भी देखा होगा, कि एक अघोरी ने आकर एक डॉल को लेके पॉडकास्ट के दौरान ही कह रहे थे कि मैं इसके ऊपर एक कोई क्रिया कर रहा हूँ, तंत्र क्रिया। तो क्या इतना पॉसिबल है कि किसी बहुत लंबा चला जाएगा ये बात, अगर ये टॉपिक नहीं जाएगा। कुछ नहीं है, बकवास है। अगर आप मेरे पास कोई एनर्जी है, देखो मैं तो यही बोलता हूँ सबको, अगर मेरे पास कोई आ रहा है वशीकरण के काम के लिए और ये सोचकर आ रहा है कि इसके पास कोई जादुई शक्ति है, तो ना ही आओ। मेरे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। वो अपने आप को भगवान के लेवल का दिखाते हैं लोग कि बस हम भगवान के एक लेवल नीचे हैं, बाकी उसके जैसे हैं। तो मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसे इंसान हूं। वशीकरण काम करने की मेरी स्किल है, 15 से 16 साल का मेरे को तजुर्बा है, तब मैं ये काम कर सकता हूँ। ये मेरी स्किल है। जैसे पॉडकास्ट करना आपकी स्किल है, तो वैसे ये मेरी स्किल है। अब अगर आप इसको जादू टोना से रिलेट करोगे तो गलत है। और वो जो आप डोल वाली बात कर रहे हो, मैं नहीं मानता ऐसे कुछ। ओके, हाँ। देखिए, ये मोहिनी वशीकरण क्या होता है? नाम दिया गया है जी सिर्फ लोगों को मोहित करने के लिए। कि मोहिनी अवतार कब हुआ था वो भी आपको जानकारी होगी। मोहिनी अवतार सिर्फ वो जानकारी है आपको, मेरे ख्याल से बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो जानबूझकर सिर्फ ये नाम दिया गया है। एनर्जीज होती है सारे कामों में, अब उसको ब्लैक मैजिक, उसको मोहिनी वशीकरण, उसको संभोग वशीकरण, कुछ भी बोल दिया जाता है। वो काम एनर्जी से ही होना है। वो सिर्फ खींचने के लिए, ताकि लोग जैसे जिसको किसी को मोहित करना, अच्छा मोहिनी वशीकरण करते हैं, उसको सिर्फ नाम, उसके जैसे कहते हैं ना, दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में वो नाम घुसा देना कि हाँ यही इंसान है जो ये काम करेगा। तो बस वो ऐसा कुछ है। वो वर्ड प्ले जिसे कहते हैं। मैं वर्ड प्ले नहीं करता जी। ओके। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो रखा है, तो क्या उस दौरान वशीकरण किया जा सकता है दोनों को वापस मिलाने के लिए? डिपेंड करता है कि ब्रेकअप कैसे हो रखा है। अगर दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो रखा है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन की तरफ से किया गया है, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अगर दोनों का नसीब में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट टेम्पर होने के कारण लड़ाई हो गई है, या कोई चीज़ दिमाग में घर कर गई है, और वो दिमाग, कई बार क्या होता है
कि नसीब में दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, किसी ने कुछ किया भी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के बीच में हो रही वार्तालाप में छोटी मोटी लड़ाई सब में होती है। किसी लड़ाई के अंदर कोई लड़का लड़की को गलत बोल देता है, अब वो बात हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब वो बात रोजाना वो सोचते सोचते उसको प्रोसेस करते करते 5-7 दिनों में ना उसने उस बात को इतना प्रोसेस कर लिया कि ऑटोमेटिकली नकारात्मक ऊर्जा बन गई, ऑटोमेटिकली नकारात्मक ऊर्जा बन गई और उसके कारण ये जो है रिश्ता टूट गया। किसी ने कुछ किया नहीं है, ना नसीब में ऐसा कोई दिक्कत है, लेकिन सिर्फ एक बात दिमाग में घर करने की वजह से ये दिक्कत हो गई। अब उसको जब लोगों को दिखाया जाता है तो वो नकारात्मक ऊर्जा को रिलेट करते हैं कि किसी ने कुछ करवाया है, किसी ने कुछ करवाया, राइट। फिर हम ये करते हैं जी, वो करते हैं, फिर सिर्फ काम चलता रहता है। इसका बड़ा सटीक उपाय है कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा नक्षत्रों से बनाई जाए, उसके नक्षत्रों पे डाली जाए, जिससे वो बात प्रोसेस कर रही है ना दिमाग में या कर रहा है, वो बात उसके लिए ज्यादा मायने ना रखे तो रिलेशन दोबारा शुरू हो जाता है। ओके, तो ये ऑरा नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है? ऑरा नेगेटिव पॉजिटिव हमारे आचरण, मेरा एक ऑरा है, मैं बचपन से एक ऑरा लेके पैदा हुआ हूँ। अब मेरे सुबह से लेकर रात तक के आचरण मेरे पे डिपेंड करते हैं कि मेरा ऑरा कैसे होगा। और ऑरा जब अच्छा होता है तो जिसे कहते हैं ना, हम किसी इंसान के पास बैठ के यार बड़ी अच्छी वाइब आई, बड़ी अच्छी वाइब आई या बहुत खराब वाइब आई, तो वो ऑरा पे डिपेंड करता है। अगर उसका ऑरा सही है तो पॉजिटिव, उसके आचरण सही है तो पॉजिटिव हो रहा है, आचरण गलत तो नेगेटिव हो रहा है। ओके, तो क्या किसी का ऑरा को हमें और ज्यादा इनहेंस करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? ऑरा को चेंज नहीं कर सकते, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। फीलिंग्स बढ़ सकती हैं, कार्य बढ़ सकते हैं। ऑरा, आपका ऑरा आपकी जिम्मेवारी है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। मेरा ऑरा कैसा रहेगा वो मेरे आचरण पे डिपेंड करता है। कोई और मेरे ऊपर तंत्र क्रिया करके या मैं कोई काम करवा के मेरे ऑरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। मेरी फीलिंग्स में दिक्कत दे सकता है, जैसे मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग है लेकिन मेरे ऑरा से भी ज्यादा स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी अगर मेरे नक्षत्रों में डाली जाए तो मेरी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं। मेरी फीलिंग्स में वो ऐसे ला सकते हैं कि मैं गलत आचरण करूं या कुछ भी है। अच्छा, गलत आचरण अगर मैं करता भी हूं तो ऑरा डाउन हो सकता है, लेकिन किसी को बनाने के लिए वो तो खुद पे डिपेंड करता है ना। सर, ये गलत आचरण को डेफिनेशन क्या है कि आप बार बार गलत और अच्छे आचरण की बात कर रहे हैं? तो आप सुबह उठ के आपने राम का नाम ले लिया, अच्छा आचरण। अच्छा, राम का नाम वो नहीं कि राम मुंह में राम और बगल में छुरी, राम का नाम बहुत मन से एक बार भी ले लिया, बहुत सही है, सीधा कनेक्शन हो जाता है वहां पे। जैसे मैंने पहले बोला, हम चौथे युग में हैं। इस युग में तो इतना आसान है कि एक बार नाम लेने के मात्र से हम हमारे पूरे दिन का जो ऑरा है ना वो उसको स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं जी। जैसे सुबह उठ के किसी ने राम का नाम ले लिया तो वो उसका आचरण बहुत अच्छा है, ऑरा स्ट्रॉन्ग है। अगर सुबह उठते ही अगर हम गलत धारणा सोचते हैं, कुछ भी गलत कार्य करते हैं या गलत सोच अपने मन में रखते हैं कुछ भी, तो नकारात्मक ऊर्जा है। अगर कोई वशीकरण आपसे कराने आता है तो कितने दिन का प्रोसेस रहता है या कुछ घंटों का? काम पे डिपेंड करता है, काम पे। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 5-7 घंटे में भी होते हैं, लेकिन वो एनर्जीज का काम नहीं है। कई बार क्या होता है कि नसीब अच्छा है, दो रिलेशनशिप में दोनों का रिश्ता अच्छा चल रहा है, दोनों के नसीब में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम की, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बात नहीं हो रही। अब उस लेवल पे हमें एनर्जीज की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई एनर्जी बनाकर वहां पर डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी रेमेडी करने पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी खत्म हो जाएगी, ये काम भी बन जाएगा। तो वो रेमेडी वो खुद करेगा, वो रेमेडी उसके नक्षत्रों के हिसाब से बना के हम बता देते हैं। उसका कोई चार्जेस नहीं है, उसका कोई, मेरा ना तो बात करने का कोई चार्जेस है ना कोई जानकारी देने का कोई चार्जेस। किसी नेगेटिव एनर्जी ने किसी के ऊपर अटैक किया है तो उसका शरीर और दिमाग किस तरीके का रिएक्ट करता है? डिपेंड करता है नेगेटिव एनर्जी क्या है, मतलब वो अपने आप नेचुरल वे में अगर अटैक किया है या किसी और की तरफ से। जैसे मान लीजिए किसी ने नकारात्मक ऊर्जा इस्तेमाल की किसी काम के लिए। एक केस था मेरे पास कि किसी ने नकारात्मक ऊर्जा बनाई सिर्फ इसलिए कि उसका कामकाज खराब हो जाए, उसका कामकाज रुके, उसकी मंशा किसी को नुकसान पहुंचाना। नुकसान तो खैर कामकाज रोकने को नुकसान ही है, लेकिन सिर्फ उसका काम रोकने के लिए, क्योंकि वो उसकी फील्ड में था। दो भाई थे, मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ, कैथल, हाँ हरियाणा कैथल, यहाँ में दो भाई थे, दोनों को पेट्रोल पंप एक ही रोड पर, और सिर्फ 100 मीटर का फासला, 200 मीटर का फासला होगा, इधर पेट्रोल पंप इसका और उसके भाई का इधर इसका। अब दोनों के एक ही साथ है तो उसके पेट्रोल पंप पे भीड़ रहती है, इसके नहीं रहती। अब वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकते हैं, उसके आचरण के कारण हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसका सर्विस अच्छी है इसलिए हो सकते हैं।
वो जल रहा है कि मेरे भाई का काम चल रहा है, मेरा तो प्रॉफिट दूर की बात है, जो लगा रहा हूँ वो भी नहीं निकल पा रहा। उसका काम रोकने के लिए नकारात्मक ऊर्जा का काम किया, करवाया किसी के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा नकारात्मक एनर्जी बनवाई, तो वो एनर्जी उस अब सामने वाले के ऑरा देखकर एनर्जी बनती है। उसका ऑरा स्ट्रांग था, वो अच्छे आचरण करता था, मंदिर जाता था, और एक प्रॉपर भगत आदमी जिसे कहते हैं, ना कोई गलत आचरण करना, ना कोई गलत सोच रखना, तो ऐसे आचरण थे। तो उसके लिए हमें उनको नकारात्मक ऊर्जा भी ज्यादा चाहिए, तो नेगेटिव एनर्जी बहुत हद तक बना ली। अब मान लीजिए हमारे नक्षत्रों पे अगर नेगेटिव एनर्जी डाली जाए, एक हद तक, लिमिट तक डाली जाए, तो हमारा माइंड प्रोसेस कर लेता है। अगर उस हद से बाहर जाए तो बाद में क्या होता है कि हमारा दिमाग उस चीज को, उस दबाव को झेल नहीं पाता। तो फिर जैसे क्या हुआ कि उन्होंने जब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बनाई, डाली उसके ऊपर, तो काम तो खैर रुकना ही रुकना था, लेकिन उसका माइंड भी उस चीज को झेल नहीं पाया, तो उसको फिजिकली प्रॉब्लम हुई, जैसे हाथ पैर मुड़ जाना, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, जिसे कहते हैं ना शरीर में दूध छूट जाना, और उसके साथ साथ आवाज अलग हो जाना। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी को भी पूछोगे और बताने वाला कुछ भी बताएगा, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है। बताने वाला ये भी तो बता सकता है कि भूत ने अटैक किया है जी, या इसके अंदर कोई भूत आ गया है जी, कुछ भी बोल सकता है। जी जी बिल्कुल। अब ऐसी कंडीशन में अगर ठीक किया जाए ना, तो सिर्फ पूजा पाठ या पॉजिटिव एनर्जी से बात नहीं बन सकती, क्योंकि ये जो काम है, मान लो दिमाग के ऊपर चला गया है, शरीर के ऊपर चला गया है, तो ये काम मेडिकल इशू भी बन जाता है। क्योंकि आप पॉजिटिव एनर्जी करके नेगेटिव एनर्जी को तो खत्म कर दोगे, लेकिन जो दिमाग ने प्रेशर झेला है, उस प्रेशर की वजह से वो दिमाग के कितने सारे नर्वस सिस्टम, कितने सारे हार्म हुए होंगे, बॉडी ऑर्गन्स भी हार्म होते हैं। तो अब ये सब कुछ हुआ है, वो तो मेडिकल इशू से ठीक होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना जी, कोई मेडिकल काम नहीं करवाना, हम भूत निकाल देंगे, काम बन जाएगा। मान लो अगर आप नेगेटिव एनर्जी को खत्म भी कर देते हो, तो जो मेडिकल इशू है वो तो मेडिकली से ही ठीक होगा। इसको ना साइंस की भाषा में DID बोलते हैं, डिसऑर्डर होता है, एक मेंटली डिसऑर्डर होता है, जिसे कई आदमी पागल, जैसे इस एनर्जी के प्रभाव से एक हरियाणा रहने वाला इंसान जो कभी बंगाल में या किसी दूसरे कोलकाता एरिया में नहीं गया, फिर भी वो बंगाली बोल रहे हैं। हमारे माइंड की पावर अभी तक हम 1% भी प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते। राइट। अगर हमारे माइंड के पावर हम 90%, 95%, 100% इस्तेमाल कर पाए, तो हम थर्ड फेज तक चले जाएंगे। अच्छा, फेज का मतलब जानकारी होगी आपको। साइंस में एक अचीवमेंट को ना, किसी भी चीज के अचीवमेंट को 3 फेज में बदला है। पहला फेज, जब हम हमारे धरती पर आने वाले संसाधन को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे, तो मान लो हम पहला फेज पार कर लेंगे। अभी हमने पहले फेज का 10% भी हिस्सा नहीं किया, क्योंकि सूरज से आने वाली रोशनी हम पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पा रहे, पूरी तरह से उसको यूज नहीं कर पा रहे। हमारे एटम, फोटम, जितना भी जो भी चीज है हम नहीं कर पा रहे। दूसरा फेज, जब धरती वाला तो प्राप्त कर लिया, ब्रह्मांड में रहने वाली कुछ एनर्जीज को हम पूरी तरह से यूज कर पाएंगे, वो दूसरा फेज पार कर लेंगे। और तीसरा फेज, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को जब खोज लेंगे, जब पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमें जानकारी होगी, हम कहीं भी कभी भी आ जा पाएंगे। और लाइट स्पीड नहीं, क्योंकि अगर हम लाइट स्पीड प्राप्त भी कर लेते हैं तो भी हम पूरे ब्रह्मांड को कभी नहीं घूम पाएंगे। जब हम पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी आ सकते हैं, तो तीसरा फेज पार कर लेंगे। अगर हमारे माइंड की शक्ति 100% कर ले, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे अगर बहुत सारे लोग क्या है, बस एक लड्डू खिला के वशीकरण कर देते हैं या कुछ मिठाई में, होता है, तो क्या सच में होता है? वशीकरण की कुछ रेमेडीज, नकारात्मक ऊर्जाओं की रेमेडीज की आपने मीठे में डाला, खाने में डाला। नक्षत्रों पे जितनी एनर्जी मान लो आप 20 घंटों में डालते हो, आपको 20 घंटे 20 दिन नेगेटिव एनर्जी डालने में, नक्षत्रों में डालने में लग रही है ना, वो एक लड्डू खिला के उतनी आप 1 सेकंड या 2 सेकंड में कर सकते हो। अच्छा। खिलाने पिलाने वाला वशीकरण तभी सबसे स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि आप उसमें खिला रहे हो, वो सिर्फ उसके नक्षत्रों में काम नहीं कर रहा, वो उसकी बॉडी पे भी काम कर रहा है, उसके नब्ज में जा रहा है, उसके शरीर में जा रहा है। तो वो चीज, उसमें आप कितनी भी नेगेटिव एनर्जी यूज करो, उससे आप गलत काम करा सकते हो। अच्छा, कहते हैं लड़कियों के तो मतलब किसी के भी DNA से वशीकरण हो जाता है, बाल है, कपड़े हैं, इन सारी चीजों से। बाल, कपड़े, उनके एक अलग प्रावधान है। जैसे बाल से आप एनर्जीज कर रहे हो, तो आप उसकी स्कैल्प तक एनर्जीज डाल सकते हो। अच्छा, उसके अंदरूनी हिस्सों में नहीं। जैसे आप उसको खिला पिला रहे हो, उसके अंदर तक जा सकता है। उसके कपड़ों पे डाल रहे हो, तो भी वो स्कैल्प तक हो सकता है, वो भी स्कैल्प के अंदर नहीं। बाल तो स्कैल्प के अंदर से निकल रहा है, तो स्कैल्प के अंदर तक जा सकते हो, लेकिन अगर कपड़े पे कर रहे हो तो स्कैल्प के ऊपर तक कर सकते हो।
वो डिपेंड करता है कि किस चीज पर किस तरीके से काम कर रहे हैं। ओके अभी आपने जो स्टोरी बताई कि एक जो व्यक्ति था, 2 भाइयों में बहुत पूजा पाठ भक्त है, उसके पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी, जो बहुत ज्यादा मंत्र जाप करते हैं, बहुत ज्यादा पूजा करते हैं, क्या उनके ऊपर भी वशीकरण किया जा सकता है? मैंने बताया ना, मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ कर रहा हूँ जी, तो मेरे एक हद तक एनर्जी बनी है, जितने मैं आचरण अच्छे कर रहा हूँ उतने हद तक बनी है। अगर सामने वाला करने वाला उस हद से ज्यादा बड़ी नेगेटिव एनर्जी बना सकता है तो वो उसको भी कर सकता है। मतलब ये शॉकिंग स्टेटमेंट है आपका। बिल्कुल है, इसमें क्या होता है। अब प्रेमानंद जी महाराज है, उनके बात वशीकरण हो जाएगा? नहीं, चांस ही नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। मैं क्यों बताता हूँ वो इसलिए क्योंकि सिर्फ आचरण नहीं जी, वो अपने मुंह से एक शब्द भी बोलते हैं ना, उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। वो ये समझ लो कि पॉजिटिव एनर्जी बनाना उनसे बहुत परे हो चुके हैं। जैसे पुरुष से महापुरुष होता है ना, वो एक महापुरुष की स्टेट पे है और उनको बिल्कुल हम उन्होंने कभी भी डिनाई नहीं किया कि तंत्र क्रिया नहीं होती, कभी नहीं डिनाई किया, नहीं मना करते, ऐसा कुछ नहीं, चांस ही नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उनकी, मैंने भी देखी, मैं दिखाता हूँ, अभी दिखा देता हूँ चलती। मैं इसमें चलाना जरूर, मैं वीडियो दिखाऊंगा, चलाना जरूर। उन्होंने ये डिनाई नहीं किया नहीं हो सकता, उन्होंने डिनाई किया होता है, मुझ पे करके दिखाओ क्योंकि मेरे आचरण गलत नहीं है। उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया, मैं दिखा दूंगा आपको बिल्कुल। ये देखो, मैं उनको बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं बहुत उनके जब भी मैं इधर आया हूँ, अभी भी मैं जाऊंगा तो बिल्कुल ऐसी नहीं है कि मैं उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि उनमें मुझे आप उनको जिस रूप में देखना चाहो वो रूप दिखेगा उन्हें। ठीक है, उन्होंने कभी भी इस एनर्जी के बारे में या नकारात्मक ऊर्जा के बारे में उन्होंने सिर्फ ये जरूर बोला है कि आपके नसीब में कुछ गलत है। कई मैंने वीडियो देखी है कि आपके नसीब में कुछ लिखा हुआ है गलत, लेकिन जो लोग बोलते हैं हम सही कर देंगे, तो उन्होंने ये बोला कि ये बिल्कुल ढकोसलेबाजी है। हाँ। ये बोला है, लेकिन तंत्र क्रिया का काम बिल्कुल होता है और उन्होंने बोला है, और उन्होंने ये जरूर बोला है स्टेज पे कि मैं बोल रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई करके दिखाओ। उन पे नहीं कर सकते आप। उन पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो बहुत अलग जा चुके हैं जी, उस जोन से अलग जा चुके हैं। तो जैसे मोदी जी पे वशीकरण हो जाएगा? मोदी जी पे डिपेंड करता है कि अगर उनके नक्षत्रों में वो एनर्जी है तो। अब वशीकरण किस चीज को बोल रहे हैं कि मोदी जी बात माने? अब सबका अपना अपना इंटेंशन मैं वो पूछ रहा हूँ, क्या वो डिपेंड करता है? मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मोदी जी मेरी बात माने, तो क्यों मानेंगे? वो मेरे को जानते ही नहीं। उनके माइंड में मेरे लिए किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं है। हम तो एक कॉमन बात कर लेते हैं, जैसे अमित शाह अगर मोदी जी वशीकरण कराना चाहे, आपस में जानते हैं, हो जाएगा? अगर अमित शाह चाहते हैं और उनके ऑरा बिल्कुल लो है तो हो जाएगा। अमित शाह को बोली कर देते हो जाएगा, फिर अमित शाह जी के लिए होगा। हाँ, तो मतलब ये है हो सकता है कि हर एक व्यक्ति पे वशीकरण किया जा सकता है, लेकिन अननोन पे नहीं, जानने वाले। बिल्कुल। एक चीज बताइए, आपकी लाइफ का सबसे खतरनाक केस कौन सा रहा जो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहते हैं? क्या है कि एक बहन का फोन आया था मेरे पास जी कि गुरुजी काम करना है। मैंने देखा हाँ काम हो सकता है, हमें नॉर्मल नक्षत्र देखने पर दिख रहा है कि इतनी बड़ी एनर्जी नहीं है, काम हो सकता है, लड़के के ऊपर काम कर सकते हैं, उसका ध्यान आ जाएगा आपकी तरफ। काम शुरू किया, मैंने 7 दिन का बोला था कि बन जाएगा। तीसरे 3 दिन 4 दिन हम सिर्फ एनर्जी बनाते हैं, हम उसके नक्षत्रों को छेड़ते भी नहीं है, सिर्फ एनर्जी बनाते हैं। 5वें दिन हम एनर्जी डालने का प्रोसेस करते हैं। 5वें दिन हम ये देख रहे हैं ये जो काम उसके ऊपर एनर्जी डाल रहे हैं वो एनर्जी उस पर प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर रही। बहुत डीपली देखने में पता लगा कि ये जो काम है वो तंत्र क्रिया से भी ऊपर है, मतलब जिसे मैं बोल रहा हूँ कि एनर्जी, बहुत बड़ी एनर्जी यूज की गई है। लड़का भी अच्छा था, अच्छे आचरण वाला था, फिर भी उसके ऊपर वो चीज यूज की गई है। तो एक होता ना, इंसान की हद होती है। मैंने कभी भी नहीं बोला कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, मेरी एक लिमिट है, मेरी एक हद है, मैं उस लिमिट से पार नहीं जा सकता, मैं उस लिमिट तक काम कर सकता हूँ। तो मुझे दिख रहा है कि ये काम मेरे लिमिट से बहुत बड़ा है, ये नहीं हो सकता। मैंने उनको वीडियो कॉल किया कि बहन ऐसा है, काम मैं कर रहा हूँ, तेरा ये दिक्कत है, अब ये काम मेरे बस का नहीं है। क्योंकि अगर मेरे को पहले दिन अगर ये दिख जाए ना कि ये नहीं है, तो मैं पहले दिन काम ही ना पकड़ूं। मैंने पकड़ा कुछ और समझ के, ये थोड़ा अलग चला गया है, तो आप अपने पैसे वापस ले लो, इतना कर सकता हूँ मैं। तो नहीं, वो बच्ची में ना बहुत बहन है छोटी, उसमें ना बहुत अच्छी सच्चाई से ये बोला कि देखो मेरी उम्मीद जगी है, काम तो करना पड़ेगा आपको, मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, चाहिए और दूंगी, लेकिन काम करो। मैंने बोला ये पैसे वाला काम ही नहीं है जी, ये काम पैसे वाला है ही नहीं, ये मेरी लिमिट से बाहर है, आप किसी और से ट्राई कर लो। फोन कट हो गया। वो रात में सो नहीं पाया। क्यों नहीं सो पाया? क्योंकि कई बार काम ऐसे आ जाते हैं कि मान लो मैं काम कर रहा हूँ,
मुझे दिख रहा है कि दोनों के नक्षत्र अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर भी बाहरी कारणों की वजह से दिक्कत है। और ये दिक्कत इतनी बढ़ चुकी है कि अभी मेरी लिमिट से तो बाहर है, तो मैं ठीक भी नहीं कर सकता। अब हमें दिख रहा है कि वो नेचुरल नहीं है, अननेचुरल चीज है, लेकिन उसको हम ठीक भी नहीं कर सकते, काम छोड़ देते हैं। लेकिन ये होता है ना कि कई बार किसी इंसान के साथ कनेक्शन बन जाता है। वो बहन 5 दिन रोजाना मुझे सुबह शाम फोन करती थी, उसकी बातों में सच्चाई दिखती थी कि ये लड़की चाहती है वाकई में इसको बहुत। तो मैं सोच रहा था कि क्या करें। हमें पता लगा कि उसके ऊपर जो एनर्जी है ना, नकारात्मक ऊर्जा, वो एक लेवल से ऊपर है। तो अगर उससे ऊपर की एनर्जी हम यूज करते हैं, भले हम पॉजिटिव करें नेगेटिव, तो वो उसके शरीर पर दिक्कत देगा। तो हमारे लिए काम पहला होता है कि सामने वाले की प्रोटेक्शन, सामने वाले का सेफ्टी पहले, उसके बाद में दूसरा काम। तो हमने उस लेवल जितनी ही एनर्जी यूज की नेगेटिव, और उस लेवल जितनी ही पॉजिटिव एनर्जी बनाई, दोनों एनर्जी को मिलाया, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रल इंग्लिश में। हिंदी में उसको सूक्ष्म एनर्जी बोलते हैं, सूक्ष्म ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा। तो हमने वो किया। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा देखो बहन ऐसा है कि मैं ये ट्राई कर रहा हूं, मैं 100% कंफर्म नहीं हूं कि बने ना बने, मैं ट्राई कर रहा हूं, बन गया तो तीर है वरना तुक्का है, अगर नहीं हुआ तो मैंने मना तो तुम्हें पहले कर ही दिया है, मैं ट्राई कर रहा हूं। मैंने ट्राई किया और वो काम हुआ। जो काम मुझे लग रहा था नहीं होगा, वो 7-8 घंटे में हुआ जी। तो उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे काम कई बार आ जाते हैं जो हमारी हद से बाहर होते हैं, पर ज्यादातर अभी जब मैं डिजिटल लाइन में आया हूं, पहले मैं काफी टाइम से डिजिटल लाइन में नहीं था, तो हमारे पास ऑफलाइन काम आते थे। डिजिटल लाइन में आने के बाद काम प्रेशर बहुत ज्यादा होता है जी। तो अब मैं वही काम पकड़ता हूं या हम करता हूं जो 100% लगता है कि बिल्कुल होगा। जो लगता है कि 1% भी नहीं है, तो सामने वाले को पहले जानकारी दे देते हैं। किसी को घुमाने वाला काम या जानबूझकर काम पकड़ लिया, अब होगा नहीं होगा, तेरी किस्मत है, मैं वो काम नहीं करता। मैं किस्मत पे नहीं चलता, मैं एक्शन पे ज्यादा भरोसा रखता हूँ जी। क्या बात है, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं आप? तो मैसेज यही है कि अगर आपके जिंदगी में कोई दिक्कत आ रही है, गुमराह मत हो, अपने रिश्ते पे ज्यादा भरोसा रखो। जैसे किसी के 10 साल के रिलेशनशिप होते हैं, 10-10 साल रिलेशनशिप में रहते हैं, और किसी के कहने पे, भले वो अपने आप को तांत्रिक कहता है, कुछ भी कहता है, वो बोलता है कि नहीं ये तेरे साथ लॉयल नहीं है, तो अपने 10 साल के रिश्ते को सिर्फ उस बात के कारण मत तोड़ो। सोचो कि जिसके साथ आप 10 साल रहे हो वो सच में तुम्हारे लायक नहीं है या लॉयल नहीं है। 10 साल आप किसी इंसान को अच्छे से जानते हो, तो आप जानते हो उसको, वो 10 मिनट जिसने आपके नक्षत्र देखे हैं या वो जानता है, आप जानते हो जिसके साथ 10 साल रिलेशनशिप, तो आपका दिल क्या कहता है वो करो। बेफालतू के चक्करों में ये, और किसी का गेटअप देख के तो बिल्कुल मत जाओ, मैं तो ये बोलूंगा। अगर किसी की नॉलेज या किसी की समझ आपको लगती है कि ये सही है तो करो, वरना मेरे ख्याल से तो बैकआउट होना ही चाहिए। सर एक कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। नहीं जी, हम नहीं दिखते। कोई अगर आप मेरे को नहीं बोलोगे ना कि ये पंडित है, तो कोई मानेगा नहीं। ना मेरी उतनी उम्र है, ना मेरा गेटअप है, लेकिन नॉलेज पूरी रख के बैठे हैं जी। 15-14 साल की उम्र से ये काम कर रहे हैं, प्रॉपर आते हैं, और किसी को खींचने की कोई कोशिश नहीं है। ना मैं हाथों में मैंने अंगूठियां पहनी है, ना मैंने कुछ और किया है। सिर्फ और सिर्फ मैं चाहता हूं कि मेरी नॉलेज की वजह से कोई इंसान मेरे पास आए। क्या बात है जी। और बहुत अच्छा लगा भार्गव जी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे विचार या प्रश्न आ रहे होंगे, तो उन्हें वेस्ट मत करिए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें भर भर के कमेंट करिए। और प्लीज़ ये पॉडकास्ट जितना ज़्यादा हो जाए आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और प्लीज़ चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे अगर प्रश्न आते हैं या आपको भार्गव सर से कनेक्ट करना है, तो स्क्रीन पर सर का नंबर शो हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप बहुत जगह भटक चुके हो, तो आप प्लीज़ भार्गव जी से ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। अब वो आपसे, वैसे हमारी ऑडियंस एंड में बीच में पूछ लेती हो, अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो एक तो नंबर आ रहा है जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? मेरे चैनल्स हैं, और वो चैनल्स की भी लिंक में आप कर देंगे। जी जी जी। और मेरा ये है कि जी एक बार मेरे से कोई कनेक्ट करेगा, अगर किसी का काम नहीं बनने वाला होगा तो उसको साफ साफ बताऊंगा। कोई भ्रम वाला कोई काम नहीं, क्या बात, घुमाने वाला कोई चक्कर नहीं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है कि आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ भार्गव जी से कनेक्ट करिएगा। वो आपको सही सॉल्यूशन देंगे। अगर आपकी लाइफ में वो काम बनना होगा तो आपको राह दिखाएंगे, नहीं बनना होगा तो साफ मना कर देंगे।
तो इतना प्योर हैं कि आपको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं, तो आप जरूर कनेक्ट करिएगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।